दीनतारिणम। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। भूमिरपो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्न प्रकृतिरष्टधा। भूमिरपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। भूमिरपो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्न प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवें तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। एकं तु महता सृष्टः, द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है, वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। इसका पॉपर्ट बड़ा है और ये कंप्लीट स्पिरिचुअल साइंस है ना। तो हो सकता है कि इन्हीं के सर के ऊपर से थोड़ा जा सकता है जब हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो लीव मत कर दीजिएगा, है ना। पहले हम लोग पॉपर्ट पढ़ने के बाद पूरा समझेंगे और फिर अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते
कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन के विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्णा। तो आज मैंने टॉपिक नहीं डाला तो दिख रहा है कि कुछ भक्तों की संख्या में गिरावट है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वर्स नंबर डाल दिया था। माइट बी दिस मे बी द रीजन। सो एनीवेज, अभी ये जो 7th चैप्टर में हम बढ़ रहे हैं, तो भगवान अब प्योर स्पिरिचुअल साइंस बताने वाले हैं, है ना। और जैसे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि हम लोग सुनना तो हमेशा लीला कथा चाहते हैं, वैसे स्पेशली ऐसा माता जी के साथ ज़्यादा होता है ना। लेकिन हम लोग भी नॉर्मली लीला कथाएं ज़्यादा सुनना चाहते हैं। क्या 24 तत्व क्या लगा रखा है, मन बुद्धि अहंकार, है ना। कुछ बताओ कि कृष्ण बलराम कैसे गायें चराते थे, है ना, कैसे राधा रानी के बारे में कुछ बताओ। हम डायरेक्टली इस पर जाना चाहते हैं। बट हमारे आचार्य गणिवन शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया है कि सबसे पहले एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरे स्कंद को तब तक पढ़ना चाहिए जब तक उसके हृदय से काम वासना ना चली जाए, है ना। और उसके बाद जाकर के उसको तीसरे स्कंद से चालू करके फिर कृष्ण लीला तक पहुंचना चाहिए, जो कि दशम स्कंद में है ना। श्रीमती राधा रानी के बारे में, रास लीला के बारे में जो कुछ भी है वो दशम स्कंद में जाकर है। तो शिला प्रभुपाद भी पॉपर्ट में कई बार लिखते हैं कि पहला और दूसरे स्कंद को बार 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 पढ़े। और दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में ये बताया है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। परीक्षित महाराज ने पूछा, हालांकि परीक्षित महाराज सब जानते ही थे, लेकिन उन्होंने लोक कल्याण के लिए सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि भगवान ने पर्टिकुलरली एक एक डिटेल में कि कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना करी थी, है ना। तो इसलिए जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे, लीलाओं में हम उतना रसास्वादन नहीं कर पाएंगे जितना एक व्यक्ति तत्व से जानने के बाद करता है। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते नहीं करो आलस, है ना। भले हमें कुछ लोगों को ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट मैटर लग सकता है, हालांकि है नहीं, है ना। तो लेकिन भगवान खुद बोलते हैं कि पहले मुझे तत्व से जानो। पिछले श्लोक में तो बोला था, है ना, कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित ददति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, है ना। कौन विरला है लाखों मनुष्यों में से, करोड़ों मनुष्यों में से, जो मुझे तत्वतः जानता है, लीला कथाओं के थ्रू नहीं जानता, है ना। सबसे पहले भगवान ने तत्व बोला है, तो इसलिए भगवान को तत्व से जानना, है ना। अब जैसे हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं या उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, मान लो कोई हमारे आंखों के सामने बार बार आने लग गया, तो हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि वो आ, घर में बैडमिंटन खेलता रहता है या लूडो खेलता रहता है ना। हमारा काम जानना सिर्फ इतना नहीं होगा। सबसे पहले हमारा सवाल क्या होता है, काम क्या करता है। मान लो कोई लड़की वाले हों, है ना, और वो बोले कि जी आपके लिए एक रिश्ता कराना है, ये एक लड़का है, तो ये बोलेंगे क्या कि उसकी हॉबीज क्या है ना। ऐसे पूछते हैं कि उसकी हॉबीज क्या है, ये तो नहीं पूछेंगे। हॉबीज गई भाड़ में तेल लेने, बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ कि कौन सी कास्ट से है, ब्राह्मण है कि शर्मा जी का लड़का है कि किसका है ना। और क्या करता है, कितने पैसे कमाता है ना, कोई दारू वगैरह तो नहीं पीता। तो पहले ये पूछेंगे, है ना। तो उसको पहले तत्व से तो जानो, उसके बाद देखी जाएगी कि वो क्या कर, मतलब कि वो लूडो खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, उसके दिनचर्या क्या है, वो बात की बात है। दिनचर्या बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि बिलोंग कहाँ से करता है, क्या करता है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है शरीर में, है ना। तो पहले उसके बारे में बताओ। तो ऐसे ही भगवान को जानने के लिए भी पास टाइम हमें जाना है, लेकिन पास टाइम में जाने से पहले हमें तत्व से भगवान को समझना है। श्रीला गौर गोविंद महाराज जब अमेरिका या बाहर पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए जाते थे, तो वहां पे भी लोग कहते थे कि महाराज वी वांट टू हियर स्टोरीज, है ना। महाराज एकदम गर्जना करते हुए बोलते थे कि आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, है ना, आई एम हेयर टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हम वो मूड शिला हल्दर महाराज में भी देखते हैं कैरी फॉरवर्ड होकर के, कि महाराज हमेशा उनके लेक्चर्स में आप देखेंगे महाराज सिद्धांत ही सिद्धांत बोलते रहते हैं, क्या भक्ति में नहीं करना, है ना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने तो अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया कि भक्ति जीवन में क्या नहीं करना, है ना। पहले ये तो सीख लो कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, फिर जाना राधा रानी की लीलाओं पे, है ना। सुनेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में, है ना। हम जैसे हमारे प्रभु जी कह रहे थे कि हम करेंगे राधे राधे, बट हमारी बुद्धि है आधे आधे, है ना। तो बुद्धि है नहीं अंदर बिल्कुल, लेकिन जानना है, चले हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, है ना। तो राधा रानी ही क्या, है ना, हम तो गोप सखाओ यशोदा मैया तक को भी नहीं समझ सकते,
है ना, यशोदा मैया की लीलाएं, है ना, आप पढ़ करके देखो। ये तो क्या, हनुमान जी तक की लीलाएं हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते जब तक भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे। अगर तत्व से नहीं जानेंगे तो फिर डरते हैं इस संसार में, है ना, या फिर भोग करने लग जाते हैं। ये तत्व से ना जानने का कारण है। पास टाइम सुन लिया लेकिन फिर भी भोग करने में लगे, है ना। नाम अपराध है ना, 10 नाम अपराध में से एक क्या है कि 10वां नाम अपराध सबसे खतरनाक, जो एटलीस्ट मुझे सबसे खतरनाक लगता है, कि नाम की महिमा पता होने के बाद भी अपराध करना, है ना। 7वां और 10वां नाम अपराध लगभग लगभग एक जैसा है। तो कि नाम की महिमा सुन ली, हरि नाम की महिमा पता है, उसके बाद भी नाम में रुचि ना होना और नाम अपराध कर नाम में रुचि ना होना, नाम ना जपना और सोते रहना या भोग करते रहना, ये तो हम सब कर रहे हैं। भले ही चलो हो सकता है और अपराध ना कर रहे हो हम, लेकिन ये 7वां और 10वां तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है ना। नाम में रुचि ना कारण होने के कारण ही नहीं आ रही है ना। तो इसलिए भगवान को तत्व से समझना सबसे पहले स्टार्टिंग है। तो कल क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन जो विरला होते हैं वो मुझे तत्व से समझते हैं, तो अर्जुन को पूछना ही नहीं पड़ा, भगवान ने ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर दिया कि मेरा तत्व सिद्धांत क्या है। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। तो ये 4th एंड 5th वर्ष में भगवान बताएंगे कि भगवान की 2 प्रकार की प्रकृतियां या शक्तियां होती हैं, है ना। देखो कंफ्यूज मत होइए, जब हम कभी शक्ति की बात करते हैं तो उसमें बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था की हम बात करते हैं, है ना। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान प्रकृति की बात करें, जब वो एनर्जी वाला टॉपिक आएगा वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। लेकिन अभी यहाँ पर बात चल रही है प्रकृति की। तो भगवान कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा और एक अपरा, जिसको आप अभी के लिए फिलहाल इंग्लिश में, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, है ना, ऐसे समझ लो कुछ देर के लिए। तो अपरा प्रकृति है जितना भी हम लोग मैटर देखते हैं, है ना, जिसमें जान नहीं है, जो सचेत नहीं है ना, जैसे ये फोन है, ये टेबल है, ये बॉटल रखी है यहाँ पर, है ना, ये कबर्ड है, इन सब में जान नहीं है, तो ये अपरा है। तो ऐसी पूरी पृथ्वी और पृथ्वी पर जो कुछ भी हम लोग सब कुछ देखते हैं वो सब मैटर, ये अपरा प्रकृति का पार्ट है। और फिर अगले श्लोक में भगवान परा प्रकृति के बारे में बताएंगे, है ना। परा प्रकृति कौन है, जितने भी जीवात्माएं हैं, कुत्ता बिल्ली कोरोना वायरस, उसके अंदर जितने भी लिविंग बींग्स है, जो वाइटल फोर्स है ना, जहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, जीवात्मा, तो वो है परा प्रकृति, है ना। तो अब भगवान ने यहाँ पर बताए हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, टोटल 8 तत्व बताए हैं। और कहते हैं कि ये 8 मेरी भिन्ना यानी कि अपरा प्रकृति है। भिन्न मतलब कि मेरे से डिफरेंट है, ये मेरी खुद की पर्सनल नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि जो भगवान की पर्सनल शक्ति है वो हम भी विभिन्न शक्ति है ना। अ, अभी के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे पॉपर्ट में 24 एलिमेंट्स 24 तत्व बताए हैं, है ना। तो कहते हैं कि हमारी जो साइंस है, मटेरियल साइंस, यही जो भी हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं वो सब भगवान की अपरा प्रकृति है। जितनी केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, है ना, वो सब कुछ भगवान की अपरा प्रकृति है। और इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स आजकल की साइंस मानती है, लेकिन टोटल 24 तत्व है ना। जिसमें से 5 तो हमारी ज्ञान इंद्रिया, जिसमें आँखों से देखना, है ना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, और जीभा से स्वाद लेना बोलना, और त्वचा से टच सेंस, है ना। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जिसमें हमारे जेनिटल्स, हमारे हाथ, हमारे पैर, है ना, ये सब इंक्लूडेड है। और फिर 5 प्रकार के इंद्रिय विषय है, और 5 प्रकार और 3 ही हो गए पृथ्वी, मन बुद्धि तथा अहंकार। 5 हो गए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, टोटल 20। और 3 हो गए ये मन बुद्धि अहंकार। और जब ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तो उसी को 24वां तत्व बोल देते हैं। तो ये टोटल मिलकर के 24 तत्व बनते हैं, जिसमें से हम आज भगवान 8 के बारे में बता रहे हैं, है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, जिससे हमारा ये शरीर बना है, और हम आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं मैटर, वो सब इसी से बना है। ये तो हमने साइंस में बचपन में 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जिससे जो कुछ भी मैटर है वो सब बना है। और मन बुद्धि अहंकार, है ना, यहाँ तक थोड़ा सा हम नहीं पहुंच पाए हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद इस वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि दीज रैस्कल साइंटिस्ट, है ना, ये लोग कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, है ना। और शिला प्रभुपाद के सामने अगर कोई ये बोले, शिला प्रभुपाद की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, शिला प्रभुपाद का जब गृहस्थ थे शिला प्रभुपाद,
तो उनका केमिकल्स का ही बिजनेस था, है ना, मतलब मेडिसिनल ये सब करते थे शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दीज रैस्कल साइंटिस्ट नाउअडेज सेज कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, है ना। तो शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ही इज माय डिसाइपल, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना। कौन सी कंट्री से थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा, है ना। तो मे बी शायद जापान से थे, ऐसे कहीं से थे। तो लाइक वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और वो शिला प्रभुपाद के पास आए थे, है ना। पहले वो कुछ और करते थे, पहले प्योर साइंटिस्ट थे वो, लेकिन बाद में और बहुत एक स्कॉलर साइंटिस्ट थे, है ना। उनकी कई सारी बुक्स भी है, जिससे जो साइंस को ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, तो पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने साइंस के द्वारा भगवान का अस्तित्व रेफर किया है ना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो जो साइंटिस्ट लेक्चर दे रहे थे कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपना हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि इफ लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, है ना, कैन यू प्लीज टेल कि क्या आप, अगर मैं आपको केमिकल्स दूँ सारे, तो क्या आप उससे लाइफ बना सकते हो, और देना क्या, आपके पास सारे केमिकल्स है। तो बोले ओ सॉरी आई कैन नॉट से दैट ना। तो क्यों नहीं बोल सकते तुम, अगर तुम नहीं बोल सकते तो क्यों थ्योरी बना रहे हो कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, है ना। कि मतलब जो जीवन है वो केमिकल से आता है ना। जबकि शिला प्रभुपाद कहते हैं नो, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड केमिकल्स कम फ्रॉम लाइफ, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केमिकल से शरीर आ जाए, है ना। जैसे इतना सामान्य लॉजिक तो हम भी समझते हैं कि जब एक माता गर्भवती होती है ना, तो बायोलॉजिकली भी आपको पता है कि 9 महीने कैसे 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 बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है। कब आंखें बनती है, मुंह बनता है, फिर हाथ पैर बनते हैं, फिर मैंने सुना 7वें महीने के आसपास उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है, उससे पहले उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी नहीं होती, है ना। और फिर उसके बाद बच्चा फिर 9 महीने में जब पूरा डेवलप हो जाता है, तो डेवलप्ड बेबी बाहर आता है ना। और इस प्रकार वो ग्रो होता रहता है 9 महीने, और ये सेम चीज हमारे श्रीमद् भागवतम में भी बताई है, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय में। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, मतलब ये साइंटिस्ट से क्वेश्चन है ना, कि जब उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई कुछ नहीं होता था, तो उस टाइम कैसे पता चला कि कौन से महीने में बच्चे का क्या बन रहा है ना। पेट के अंदर क्या कुछ कैमरा डाल के देखा था? कैमरा भी नहीं था। आखिर पता कैसे चला कि बच्चा कब कैसे डेवलप हो रहा है? और दूसरा क्वेश्चन इन लोगों से जो कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, है ना, तो मतलब जो जीवात्मा पर या आत्मा पर भरोसा नहीं करते कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, सो उनसे भी ये सवाल है कि कई बार बच्चा अनडेवलप्ड भी तो पैदा होता है ना, और कई बार मिसकैरेज हो जाता है, 1-2 महीने में मिसकैरेज हो गया कई बार, और कुछ एक्सीडेंट्स के कारण, कुछ गर्भवती माताओं को एक्सीडेंट्स के कारण 7-8 महीने में भी मिसकैरेज हो जाता है ना। तो वो मरा हुआ बच्चा बाहर आता है। तो ऐसे जीवित बच्चे में और मरे हुए बच्चे में क्या फ़र्क है ना? और जीने के बाद जब जैसे एक हेल्दी बेबी जब बॉर्न होता है, तो कोई लोग 2 साल की उम्र में भी मर जाते हैं, कोई लोग 70 साल की उम्र में मर रहे हैं, कोई 50 साल की उम्र में मर रहे हैं। सब लोग थोड़ी ना ट्रक से टक्कर खा के मरते हैं या बीमार होके मरते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही पड़े-पड़े मर जाते हैं। तो एक्सप्लेन तो करो कि वो मर क्यों रहे हैं, है ना? ऐसी कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन कितने समय के लिए जिएगा, है ना? क्या ये सब बायोलॉजी है? और वो बायोलॉजी तुम्हारे बाप ने बनाई है ना? क्योंकि कई बार बोलते हैं ओह दिस इज़ ऑल साइंस, दिस इज़ ऑल बायोलॉजी, है ना? तो बायोलॉजी बनाई किसने है? तुमने बनाया है कि एक सीमन और जब एग से मिलेगा तो ज़ायगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, किसने बनाया? तुम बना सकते हो। और एक और शिला प्रभुपाद है ना सवाल देते हैं, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी, कि 84 लाख स्पीशीज है ना, जिसमें से अभी तो आधे इन लोगों को पता भी नहीं है ना। 84 लाख स्पीशीज में से जैसे आम का पेड़ है ना, तो आम के पेड़ में आम ही क्यों निकलता है? ये बायोलॉजी किसने डिसाइड करी है? ऐसा परफेक्ट कैसे हो सकता है इतना सब, है ना? और उसमें से आम के बीज में से बीज बो करके फिर आम निकल रहा है। और शिला प्रभुपाद एक और चीज़ कहते हैं, है ना, कि जैसे एक नींबू का पेड़ है, उसमें हज़ारों नींबू लगे हुए हैं, है ना? आजकल बाज़ार में सिट्रिक एसिड मिलता है, वो नींबू असली है नहीं तो सिट्रिक एसिड खरीदना पड़ता है ना? कि भाई साहब वो थोड़ा ना घर पे केक वगैरह ढोकला बनाना है, थोड़ा सिट्रिक एसिड दोगे क्या? तो बाज़ार से जाके सिट्रिक एसिड खरीदते हैं। बट वो सिट्रिक एसिड कहाँ से आ रहा है ना? नींबू में से। या फिर नींबू के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है ना? तो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो हज़ारों नींबू में से सिट्रिक एसिड निकला दैट इज़ आल्सो अ केमिकल, है ना? लेकिन वो कहाँ से आया? नींबू में से। और नींबू का पेड़ क्या है? इवन जब हम लोग कहते हैं कि नॉन-वेज मत खाओ, है ना? क्योंकि उनके अंदर लाइफ होती है।
तो उनको दर्द होता है। तो ये लोग आ जाते हैं कहने कि नहीं, पेड़ों में भी होता है ना, क्योंकि पेड़ों में भी फिब्रस सिस्टम्स होते हैं, तो उनको भी ये सब फील होता है ना? जबकि उनके अंदर फील करने की शक्ति नहीं है ना? और ये हम मानते हैं कि प्लांट्स को मारने पर भी अपराध लगता है ना? और पहली बात तो हम पूरा का पूरा पेड़ नहीं खाते, हम उसमें से फल लेकर के खाते हैं। और ये बात हम मानते हैं कि उससे भी अपराध लगता है, इसलिए हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं, क्योंकि उसके लिए भगवान ने छूट दी है ना? कौन क्या खा सकता है वो सब बताया है ना? तो ये सब जो सिट्रिक एसिड आया है, ऐसे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आ, जो नमक है ना, वो हमारे स्वेट में से भी आता है ना? सोडियम कार्बोनेट। तो अब ये सब जितने बड़े-बड़े समुंदर है ना? इनमें भी नमक है। और यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि 3 विष्णु होते हैं और तीनों समुद्रों में सोते हैं। हालाँकि एक दूध के सागर में सोते हैं, क्षीर सागर में, है ना? और ऐसे ही आगे हमारे पास तो सिर्फ़ नमक के पानी वाले सागर हैं, लेकिन ऐसे अलग-अलग दूध सागर, तेल सागर ये सब भी होते हैं, है ना? तो जस्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सब साइंस हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, हम लोग इन्वेंट नहीं कर सकते, है ना? इतनी सी बात हम लोग सब समझते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो हमें पता है कि हर तरफ मैटर है। और स्पिरिट सोल जो जीवात्मा है, उसके ऊपर ये वाली जो बॉडी हम लोग देख रहे हैं, ये कवरिंग, ये इन 5 तत्वों से बनी है। लेकिन जब जीवात्मा मर जाता है, तो उसके ऊपर इस शरीर और जीवात्मा के बीच में एक कवरिंग और है ना? जिसको स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सॉरी, स्थूल शरीर ये है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, है ना? जो इसके बीच में है, और सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, है ना? तो जीवात्मा जैसे ही बॉडी चेंज करता है मरने के बाद, तो ये स्थूल शरीर चेंज होता है ना? लेकिन सूक्ष्म शरीर एक ही रहता है जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता। यानी कि जो सटल बॉडी है ना? जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनी है। इसलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, है ना? कि आपने देखा होगा कि कई जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको बिना सिखाए वो कई बार इतनी लस्टी हरकतें करते हैं, है ना? हालाँकि ऐसा हम लोग कहते हैं एट द सेम टाइम कि बच्चों में लस्ट नहीं होता, बट आजकल कलयुग में कुछ अलग ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो हम कुछ छोटे-छोटे बच्चों को देखते हैं जिनको कुछ सिखाया नहीं गया, किसी ने नहीं बताया। 1-2 मतलब जैसे वो बोलना, चलना शुरू करते हैं 2-3 साल की उम्र में ही, वो कुछ ऐसे लस्टी चीज़ें दिखाने लग जाते हैं, है ना? कि आपको पता है सब। और बाकी जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिवोटी, जैसे वो एक भागवत प्रो करके आते हैं यूट्यूब पे, है ना? ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी माताओं ने, जब बच्चा गर्भ में था तो माता भगवत गीता पढ़ रही थी, माता श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी और पवित्र जीवन जी रही थी। और वो बच्चा पैदा होने के बाद उसके अंदर भी वो सब क्वालिटीज़ पहले से थी, है ना? और वो सब लस्टी हरकतें नहीं कर रहा, उसको सिखाना नहीं पड़ रहा कि ये सब क्या करो। तो वो जो कॉन्शसनेस है वो कहाँ से आ रही है ना? इसलिए जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, तब तक कॉन्शसनेस है ना? और ये कॉन्शसनेस चली गई मतलब प्राण भी चले गए, है ना? और हालाँकि ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग कोमा में होते हैं, वो मरते तो नहीं है, है ना? तो उनकी दिल की धड़कन कैसे चल रही है? क्योंकि अंदर स्पिरिट सोल है, हालाँकि तब वो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, है ना? लेकिन दिल की धड़कन तब भी चल रही है। और अभी ये पूरे तरीके से मेडिकल साइंस भी इसके ऊपर आधी रिसर्च हो चुकी है और ख़त्म तो कभी होगी नहीं। तो वो भी करते हैं कि कोमा वाली स्टेट में व्यक्ति क्या कुछ सोच भी सकता है कि नहीं, है ना? क्या उसकी थिंकिंग एबिलिटी होती है, क्या वो कुछ फ़ील कर सकता है कि नहीं, है ना? और अलग-अलग कोमा की स्टेट्स होती है मेडिकल साइंस के हिसाब से भी। लेकिन ये चीज़ प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7वें स्कंद में, है ना? कि भगवान का ये विवेक से सोचना चाहिए कि जब व्यक्ति सो रहा है, जाग रहा है और जब डीप स्लीप में है ना? डीप स्लीप मतलब जब हम सोते हैं तो बायोलॉजी के हिसाब से भी 5 साइकिल्स होती है ना? अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है जो सोचते हैं कि हम लोग 11-12 बजे सो जाएँगे रात को और सुबह 4 बजे उठ कर के फिर जो नींद थी उसको दिन में पूरा कर लेंगे, है ना? तो ये दोनों चीज़ समझने के लिए एक ही बार में, है ना, एक तीर से 2 निशाने हो जाएँगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से और मेडिकल जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसके हिसाब से भी, है ना, हमारी नींद टोटल 5 साइकिल्स में पूरी होती है, जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट ऐसी साइकिल्स होती है ना? तो उसके लिए 5-6 घंटे हमें लगातार साउंड स्लीप चाहिए, जिसमें अगर आपने रात को सोने से जस्ट पहले खाना खाया 11 बजे और फिर आप एकदम सोने चले गए, तो आप साउंड स्लीप नहीं ले सकते, है ना? इसलिए आयुर्वेद और मेडिकल साइंस के हिसाब से भी दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक हेल्दी स्लीप ले सको। अगर आप देर रात से सो रहे हो, मोबाइल चला करके सो रहे हो या खाना खा करके सो रहे हो, है ना? कई हमारे चैतन्य भागवत पढ़ते-पढ़ते खाना खा रहे होते हैं, है ना? तो कई बार बोल चुके हैं ऑलरेडी कि दिस इज़ नॉट राइट। आप नहीं मरोगे अगर आप रात को नहीं खाना खाओगे, बट खाकर ज़रूर मरोगे, है ना?
और आयुर्वेद को नहीं मानते, मेडिकल साइंस को तो मान लो कम से कम, है ना। भगवान को नहीं मानते, कम से कम मेडिकल साइंस को ही मान लो, है ना। तो कई है जो रात को इस प्रकार खाना खा करके सो जाते हैं, है ना। तो हमारी नींद इन 5 साइकिल्स में पूरी होती है। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो स्टार्टिंग की फेज होती है, उसमें हम लोग बहुत कच्ची नींद में होते हैं, और फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जब नींद अभी थोड़ी कच्ची और डीप स्लीप के बीच वाला पार्ट होता है थोड़ा, है ना। अब मैं इतना मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो वो जो बीच वाला स्टेट होता है ना, उसमें अगर कोई कमरे में आ जाता है, कोई बातें कर रहा है, तो हमें हल्का-हल्का पता लग रहा होता है कि कोई कमरे में आया है, लेकिन पूरा नहीं पता चलता। और फिर उसके बाद एक स्टेट आती है डीप स्लीप वाली, जिसमें माइंड सबकॉन्शियस चला जाता है, और फिर जो हमने पूरे दिन करा है, आजीवन करा है, फिर वो हमारे सपने भी उसी स्टेट में आते हैं, जब माइंड उस स्टेट में होता है ना? तो और इसलिए कई बार हमें उल्टे-सीधे सपने आ जाते हैं। मैं तो पता नहीं कितनी बार एक ही सपना देख चुका हूँ कि मैं 12th में फेल हो गया, है ना? मतलब उससे मेरे को पता चलता है कि मैं कितना कृष्णा कॉन्शियस हूँ, है ना? बार-बार एक ही सपना आता रहता है कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, मुझे दोबारा 12th का एग्ज़ाम देना है, और अब मेरे से मेरी माला छीन लेंगे, मेरे डेटीज़ छीन लेंगे, और ये सपना पता नहीं मैं कितनी 50 बार देख चुका हूँ, है ना? तो वो कॉन्शसनेस में कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी, वो स्ट्रेस उस टाइम पे बिल्डअप हुआ होगा, जो आज तक तंग करता है ना? तो वो उस डीप स्लीप में आता है। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को इंटेलिजेंस के साथ ये सोचना चाहिए कि जब वो जाग रहा था या स्लीप में था, कच्ची नींद में था, या डीप स्लीप में था, सुषुप्ति वाले मोड में, या कई बार जो कोमा में होते हैं, वो भी डीप स्लीप में उसको काउंट कर सकते हैं। तो इन तीनों स्टेटों में लेकिन जो जी रहा है, जो फ़ील कर रहा है, थिंक कर रहा है, विल कर रहा है, वो कौन है ना? क्योंकि शरीर तो जब जाग रहा है, चलो तब तो कह सकते हैं, है ना? हालाँकि तब भी नहीं कह सकते अगर इंटेलिजेंस से सोचे। बट ठीक है, जो अनइंटेलिजेंट है, जो ऊपर-ऊपर से चीज़ को देखते हैं, वो बोलेंगे कि हाँ, बॉडी जो है, जैसे अभी शिवम प्रभु की बॉडी दिख रही है, नारायण प्रभु का शरीर दिख रहा है, हार्दिक प्रभु का शरीर दिख रहा है, बट वो ये शरीर नहीं है। तो शरीर से वो ये सब थिंक, विल एंड फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जब वो निद्रा मोड में है, जब वो सपने में, जैसे नारायण प्रभु अगर सपने में देखे कि मगरमच्छ उन्हें खा गया, है ना? तो और जब सुबह उठ के उन्हें पता चले कि मगरमच्छ ने उन्हें नहीं खाया, वो सपना देख रहे थे, तो सपने में फ़ील किसने किया, है ना? तो वो कॉन्शसनेस जो था वो कहाँ से आ रही है? तो वो सोल से आती है ना? जीवात्मा से। क्योंकि जैसे ही वो जीवात्मा बाहर निकल गया, शरीर तो खत्म। और इसलिए कल हम पढ़ रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु से एक बार उनके जो स्टूडेंट्स थे, है ना? महाप्रभु अ, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे पहले, अपनी दीक्षा से पहले, है ना? ईश्वरपुरी गोस्वामी से मिलने से पहले, या अपनी भगवत्ता का प्रकाश करने से पहले। तो महाप्रभु जब व्याकरण पढ़ाते थे, तो व्याकरण में धातु के बारे में आता है ना? तो अब जब महाप्रभु अपनी भगवत्ता का प्रकाश करने लगे, तो व्याकरण संस्कृत छोड़ करके कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता था कि बताइए बायोलॉजी क्या होती है? कृष्णा होती है ना? कृष्णा से आती है। केमिस्ट्री क्या होती है? कृष्णा होती है। फिज़िक्स क्या होती है? कृष्णा होती है। सीए क्या होता है? कृष्णा। जेईई कृष्णा, नीट कृष्णा, सब कुछ कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा लगा रखा है ना? और उसको महाप्रभु ऐसे एकदम साइंटिफिकली आंसर करते थे कि कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। मतलब आंसर बिल्कुल सही होता था, लेकिन अपनी इग्नोरेंस के कारण एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ने एक दिन पूछा कि महाप्रभु धातु के बारे में बताइए, धातु क्या होता है? अब वो पूछ रहे थे संस्कृत वाली धातु के हिसाब से, है ना? जिनको व्याकरण वगैरह आती है, वो जानते होंगे कि व्याकरण और संस्कृत में धातु क्या होती है, ये बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं धातु क्या होती है? अब सुनो धातु क्या होता है ना? जो बड़े-बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनका विद्वान एकदम प्रकांड शरीर होता है, वो अपने शरीर पर कई सारी दासियों, जैसे जो कंस था, कंस के पास कई सारी दासियाँ थीं, है ना? दास नहीं, क्योंकि तो राजा है ना, तो उनके तो एक चुटकी बजा कर के कहीं होते हैं ना उनके तनिक धंधा करने वाली स्त्रियाँ, है ना? जो उनके इशारों पर नाचते हैं उनके प्लेज़र के लिए। तो ऐसे जो राक्षसी राजा होते हैं, है ना? तो कंस के पास भी कई सारी थी, तो वो उनके इशारों पर नाचते तनक धंधा कर रहे हैं, उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा रहे हैं, जिससे वो प्लेज़र अटेन कर रहे हैं, और पूरे शरीर पर कितना रूबीज़, एमराल्ड और गोल्ड ये सब पहन रखा है। और जो बड़े-बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनके सिर्फ़ अगर वो बोल दे कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड दो, वो इनोसेंट है, लेकिन राजा ने बोल दिया तो मारना पड़ेगा, है ना? अब जैसे को अगर कोई बहुत ऊपर के मिनिस्टर लोग बोल दें कि इस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दो, है ना? ये करप्शन तो आजकल चलता ही है। पहले के टाइम पे राजा होते थे, आजकल ये मिनिस्टर्स होते हैं, है ना? बात तो एक ही है। तो वो लोग बोले कि इसका एनकाउंटर कर दो, बेचारा इनोसेंट है, कर देंगे, है ना? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। लेकिन वो जो राजा और जो क्या कहते हैं मिनिस्टर्स लोग भी हैं,
जब ये मर जाते हैं तब क्या है ना, उसके बाद जब धातु शरीर से चला गया है ना, महाप्रभु धातु को जीवात्मा बताते हैं, है ना, कि जीवात्मा ही धातु है, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण वायु है, हमारे शरीर में अलग अलग वायु होती है, जिसमें से इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा प्राण वायु, है ना, यानी कि वही जीवात्मा ही समझ लीजिए। तो वो जो सोल है हमारा, क्योंकि ये जो हम बॉडी देख रहे हो हम है ही नहीं, है ना, या हार्ट के अंदर जो हमारा सोल बैठा है वो हम है ना। एक्चुअली हमारी सोल बोलना भी गलत है, कई बार लोग कहते हैं मेरी अंदर तक आत्मा दुख गई। अरे तुम्हारी आत्मा कैसे दुख सकती है, तुम खुद जीवात्मा हो। तुम ये कह सकते हो कि मेरा ये शरीर दुख गया, है ना, अगर कहीं पेट में दर्द हो कि मेरा जो मुझे ये शरीर मिला है वो दुख रहा है ना, ये नहीं कह सकते कि मेरी आत्मा दुख गई, क्योंकि आत्मा तो निरंतर वही थी और हम हमेशा आत्मा है। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब ऐसे बड़े बड़े राजा लोग मर जाते हैं तब क्या, है ना, एक व्यक्ति जिसको आप पहले रिस्पेक्ट कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, हरे कृष्णा नमस्ते, ये वो उनकी बात मान रहे थे, जी मामा जी नाना जी पापा जी नानी जी, है ना, जिन नाना नानी दादा दादी पापा पापा जो भी है ना, उन सबको प्रणाम कर रहे थे, उनकी बात मान रहे थे। तो आ, अब जब वो मर जाए, है ना, तो उनको अगर छूने में भी हम अपवित्र हो जाते हैं, है ना, घर आके स्नान करते हैं, कल तक उनसे बैठ करके बातें कर रहे थे, उनके पैर भी छू रहे थे, उनकी बात भी मान रहे थे, लेकिन आज वो मर गए। तो इवन अगर उनके घर पे रिलेटिव बन करके भी जाते हैं, इवन मर गया, अंतिम संस्कार भी हो गया, 5 दिन बाद देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ, उसमें भी आकर के स्नान करेंगे। क्यों? क्योंकि पातक लगा हुआ है ना, सूतक जन्म लेने पे होता है, पातक मरने पे होता है। तो क्योंकि पातक लगा हुआ है ना, तो बोलेंगे पातक लगा है जी, हम अपवित्र हुए, है ना, जिनको पहले इतना सम्मान करते थे, हम इस शरीर के लिए अहंकार कर रहे हैं, है ना, ऐसा महाप्रभु बोलते हैं कि इस शरीर के लिए हम अहंकार करते हैं, ये इसको लोग पूछेंगे भी नहीं। मरने के बाद, है ना, जैसे ही आप मरोगे कुछ देर हो सकता है माता पकड़ करके रोए, है ना, क्योंकि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक माता का ही रिश्ता ऐसा है जो थोड़ा सा प्योर नहीं है ना, थोड़ा सा, बाकी सब रिश्तों के कंपैरिजन में माता का रिश्ता थोड़ा सा प्योर है ना, लेकिन वो भी कंडीशनड है, वो भी अनकंडीशनल नहीं है, क्योंकि वो अपने संबंध की वजह से प्यार करती है ना, अगर हम उनके पुत्र नहीं होते तो वो भी नहीं करती। इसलिए माता का भी प्योर नहीं है, और कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, न्यूज चैनल में आए दिन आता रहता है, खुद की माँ ने, है ना, बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए अपने ही बच्चे की जान ले ली, अभी अभी पैदा होता बेचारे को मार दिया गला घोट के, है ना, बाथरूम के टाइल्स के नीचे दबा दिया, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल संसार में। तो वो माता का रिश्ता भी आजकल खैर कहाँ प्योर है कहाँ नहीं पता नहीं, है ना, लेकिन कंपैरिजन में माता का रिश्ता ज्यादा प्योर है, तो थोड़ा देर पकड़ करके रो सकती है कि अरे मेरा बच्चा क्या हो गया, लेकिन बाकी सब लोग फिर माता को भी दूर करेंगे, चलो अब हट जाओ, है ना, वो शरीर अमृत हो चुका है, अब चला गया, वो उनको भी पता है, जिसको जाना था वो चला गया, अब रोने का क्या फायदा। है ना, रोएंगे भी एकदम पागलों की तरह। और मैं आपको एक दिन कह रहा था ना, बुरा मत मानिएगा, बट अ, आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, है ना, मोस्टली लोग 99% लोग सिर्फ इसलिए रोते हैं कि अगर हम नहीं रोए, है ना, ये कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात छुपी हुई रहती है अंदर से, कि अगर हम नहीं रोए तो दूसरे लोग क्या कहेंगे कि इनके जानने वाले मरे और ये रो नहीं रहे, है ना। तो आधे लोग तो सिर्फ इसलिए रोते हैं कि अगर हम लोग नहीं रहे तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें उसमें भी जो मर गया उसकी चिंता ही नहीं है, उसमें उनको ये चिंता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो लोग सोचेंगे इससे प्यार नहीं करता था, है ना। और दूसरी बात, अगर जो रोते भी है तो वो रोते किस लिए है ना, मैंने हर जगह देखा है ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई घर के अगर मेल मेंबर मर गए, है ना, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, है ना, कि अरे जी अब बच्चों का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। उनको दिक्कत ये नहीं है कि वो मर गया वो चला गया, उनको दिक्कत इस बात से है कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब घरवाली का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई बच्चा मर गया तो बोलेंगे कि जी बहुत बुरा हो गया जी, अच्छा खासा बच्चा था, है ना, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा था, अब क्या होगा जी, है ना। लेकिन उसमें भी सिर्फ कुछ समय का दुख होगा, और उसके बाद 13वीं के बाद वही लोग भंडारा कर रहे होंगे। और हालांकि हमारी वैदिक पद्धति है, लेकिन ये वैदिक पद्धति बनाई ही ये जानने के लिए गई है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। श्रीमद् भागवतम में तो बताया कि मिलना बिछड़ना ऑलरेडी तय है ना। और जैसे इसको अमरेंद्र प्रभु जी ऐसे बताते हैं, हमारे आचार्य ऐसे बताते हैं कि कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, लेकिन मे भी उस दिन कई लोग आए ना हो। तो जैसे कभी आप दिल्ली टू बैंगलोर जा रहे हो राजधानी ट्रेन में, है ना, तो अब 2 दिन का रास्ता है, पता नहीं कितना लगता है ना, मान लो कि 2 दिन का रास्ता है, 34-35 घंटे लग रहे हैं, है ना,
और दिल्ली से कोई व्यक्ति चढ़ा, लेकिन उसको कहीं बीच में मुंबई वगैरह के आसपास उतरना है। तो अब जब तक आप उसके साथ बैठे हो, कोई स्ट्रेंजर मिला, इंडिया में तो ये है, बाहर के देशों में तो शायद ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता है कि इधर बर्थ पे कोई है, सामने वाली ट्रेन में बर्थ पे कोई है, तो जी पराठे निकाले, और जी बताइए कहाँ से आप, है ना? अच्छा, चांदनी चौक से। अरे मैं भी तो चांदनी चौक में, मेरे मामा चांदनी चौक में रहते हैं, है ना? बताइए क्या है, आलू के पराठे लेंगे थोड़े। अभी वो व्यक्ति मिला है, उसको जानते भी नहीं, लेकिन ये इंडिया में होता है ना, आलू के पराठे लेंगे, अचार के साथ घर से लेके आया हूँ, है ना? हम तो मायापुर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मुझे नॉनवेज ऑफर कर रहा है, दिख रहा है मैं धोती कुर्ता में हूँ, मतलब इस्कॉन से हूँ, है ना, और नॉनवेज ऑफर कर रहा है, खाएंगे? तो वरुण प्रभु जी बोल रहे कि प्रभु जी वो आपको नॉनवेज ऑफर कर रहा है ना? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि वो देख क्या रहा है ना? और बहुत हरे कृष्णा कर रहा था, लेकिन क्या जानते हैं, है ना, कैसे। तो जो भी है, तो इस प्रकार हम खूब दोस्ती कर लेते हैं, फिर बातें करने लग जाते हैं, और बताइए क्या है। ऐसे मैं भी मायापुर जा रहा था, तो 3 घंटे वो सामने वाली बर्थ पे जो बैठे हुए थे, वही व्यक्ति मुझसे बोले, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य था ना, बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना, बहुत कुछ करके गया मायापुर में, और इतना बड़ा मंदिर हम तो बचपन से देख रहे हैं हमारे सामने बनता हुआ, है ना, टीओवीपी, हाँ बहुत सुंदर है, हम तो जाते हैं वहाँ पे, है ना, बुलेट बाइक में जाते हैं, घूम करके आते हैं। तो मैं भी उसको थोड़ा प्रचार करने की कोशिश कर रहा था, है ना? तो इस प्रकार नॉर्मली जो डिवोटीज नहीं भी होते, वो भी ऐसे दोस्ती कर लेते हैं, बात करने लग जाते हैं, बट वो व्यक्ति बीच में मुंबई में उतर गया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलता है, आप मेरे साथ चलो, ऐसा करते हैं? नहीं, उसकी डेस्टिनेशन आ गई, वो उतर गया, अब तुम रहो, तुम अपनी डेस्टिनेशन पर जाओगे। और अगर सेम डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गए, कि दोनों को बैंगलोर जाना था, तो वहां जाके तो दोनों अलग हो जाएंगे, वहां पर भी साथ में नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारे जो सगे संबंधी, जिनको हम अपना मान रहे कि हमारे हैं, इनकी वजह से मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, इनके वजह से मैं चाय कॉफी नहीं छोड़ सकता, इनके वजह से मैं बॉर्डर 2 मूवी देखना नहीं छोड़ सकता, है ना, इनके वजह से मैं ये नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता, है ना, वो लेकिन आपको पहले छोड़ करके चले जाएंगे, सॉरी, है ना। तो जिन जिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, है ना, है महाराज जी कहते हैं, तेरे बिन मर जाना, है ना, तो वो आपको पहले छोड़ जाएगी, लेकिन, है ना, क्योंकि वो आपके बिना ही मर जाएगी, या तो आप पहले मरोगे या वो पहले मरेगी, है ना। सिंपल सा है, मैं कोई ऊपर की बात तो बोल नहीं रहा हूँ, है ना, हवा की। ये जिस जो भी हमारे सगे संबंधी है, मित्र है, भाई है, बंधु है, या तो आप पहले मरोगे या वो पहले मरेंगे, है ना। और अगर साथ में मर भी गए, तो भी मरने के बाद दोनों की डेस्टिनेशन अलग हो जाएगी। ये सब बकवास बात है कि 7 जन्म का रिश्ता होता है। अगर 7 जन्म का रिश्ता हुआ, मान लो कि पति नॉनवेज खाता था और पत्नी भक्त थी, है ना, तो क्या पति की वजह से वो भी नर्क में जाएगी, या उसका वेट करेगी कि कब दोबारा आएगा, उससे शादी करूंगी? तो ये सब बकवास बात है कि 7 जन्म का, ये सब मूवीज में बनाया है, ऐसा कुछ असली में नहीं होता, है ना। तो किसी से भी हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है ना, कि अगर जो पिता है, वही अगले जीवन में अपने बेटे का, अपने, हाँ, अपने बेटे का बेटा बन सकता है ना, अपने कर्म बंधन के अनुसार, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, है ना, कि ऐसा ही होगा, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये जो इसलिए महाप्रभु कहते हैं, है ना, कि हमारा जो शरीर है वो टेम्पररी है, वो इसमें से जब प्राण वायु निकल गया तो सब खत्म। मैं कल पूछ रहा था, है ना, ऐसा गुरु महाराज ने पूछा था, है ना, मैं मेरे में तो कोई ऑडेसिटी नहीं है पूछने की, लेकिन गुरु महाराज जैसा पूछते हैं, शिला प्रभुपाद भी ऐसा कई बार ये सेम एग्जाम्पल से पूछते हैं, कि मान लो कि आपको कभी, है ना, ये सो कॉल्ड प्यार हुआ हो, है ना, मतलब किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ हो, है ना, सो कॉल्ड इन्फैचुएशन, है ना, टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर, है ना, जस्ट एक एग्जांपल से समझने वाली बात है। और आप मतलब उनके बिना ऐसे बोल रहे कि मैं इनके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। हो सकता है अभी भी कोई हो, है ना, किन्हीं का, है ना, मेरे वाली अलग है, मेरे वाली बिल्कुल अलग है, मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। अगर सिर्फ ऐसा मान करके देखिए कि आपके जो बस सेम जेंडर के कोई मित्र भी हो सकते हैं क्लोज, है ना, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल नहीं दे रहा, कोई भी हमारे जो क्लोज है, कि उनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, आपके बिना तो माला करना छोड़ दूंगा, है ना, ये है वो है। तो ऐसे कोई है, अगर आज उनकी मृत्यु हो जाए, है ना, तो मृत्यु होने के बाद आप वो मृत शरीर से शादी करोगे, है ना। और कई लोग जो उनको लस्टी नजर से देखते हैं, है ना, मृत शरीर को आप चुंबन आलिंगन करोगे, है ना, कि वो मर गए, है ना, अब तो अब कोई मना करने वाला है नहीं, मान लो हो सकता है वो मना कर रहे थे विवाह करने के लिए, अब आप करोगे उनको चुंबन आलिंगन, क्योंकि वो मर चुके हैं, उनको छूने से भी डरेंगे, है ना। कुछ दिन का रोना नगाड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी खत्म, है ना। तो
आखिर उसमें ऐसा क्या था शरीर के अंदर, है ना, जिससे हम प्यार कर रहे थे? यानी बाहर से हम शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में शरीर को भी तब तक प्यार करते हैं जब तक अंदर बैटरी लगी हुई है ना? मोबाइल को भी हम लोग तभी देखेंगे जब तक अंदर बैटरी है। अगर मोबाइल में से भी बैटरी निकाल दो, लैपटॉप्स की बैटरी निकाल दो, गाड़ी की बैटरी निकाल दो, इवन उसको भी फेंक देंगे। मर्सिडीज़ है लेकिन बैटरी ही नहीं है, बाज़ार में भी कहीं मिल नहीं रही है। क्या फ़ायदा इसी मर्सिडीज़ का जब अंदर डालने पे कुछ चल ही नहीं रहा है ना? मतलब खटा रहा है ऐसी मर्सिडीज़ है। तो वही हमारे शरीरों का हालत है ना? हम तो बुझे हुए मकान है, कुछ है ही नहीं शरीर के अंदर, है ना? मैं कल भी कह रहा था रात को सीबी क्लास में कि ऐसे अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, है ना? कई लोग बहुत, लड़के-लड़कियाँ दोनों ही, है ना? आई एम वेरी हैंडसम, आई एम सो ब्यूटीफुल, है ना? देखो मैं कितना सुंदर हूँ, सुंदरी हूँ। फ़ोटोज़ खींच करके इंस्टाग्राम पर वगैरह में पोस्ट करते हैं, लेकिन अंदर तो सिर्फ़ बीमारियाँ भरी हुई है ना? अंदर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये माल मसला क्या भरा हुआ है, कफ, है ना? और ना जाने कितनी बदबू पसीने की, ये वो। एक दिन नहाओ ना तो ऐसी गंदी बदबू मारने लग जाते हैं। कोई है जो नहाए ना तो उसमें से खुशबू आती है ना? कोई है ऐसा, है ना? नहाने के बाद भी बदबू आती है। 2 मिनट दिल्ली की गर्मी में बाहर निकल जाओ और जो पसीने-पसीने, है ना? चिपचिपाहट पूरा गरम सारा निकल जाएगा, है ना? सुंदरता। तो कैसी सुंदरता? कुछ भी तो सुंदरता नहीं है ना? एक सुंदर से सुंदर अगर कोई गोरे से गोरा भी व्यक्ति हो, वो भी पसीने में, आए हाय! है ना? छी! है ना? कौन बात करे इनसे, है ना? 10 दिन से नहाए नहीं हो, बदबू मार रहे हो, इउ! है ना? और ख़ासकर जो लोग थोड़ा-सा भक्ति करने लग जाते हैं और साफ-सुथरे रहने लग जाते हैं ना, मतलब फिर हमें पता चलता है कि क्लीनलीनेस की कितनी महिमा है ना? और फिर एक-एक छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसी गंदी लग रही होती है कि, है ना, मेरे पास मत आओ, है ना? तो बहुत क्लीनलीनेस पसंद करने लग जाते हैं, जैसे-जैसे वो सतोगुण बढ़ता है ना? दिन में बार-बार स्नान करना, है ना? तो अभी एक भक्त बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले रात को 2 बजे उठे, तो अब लघु शंका लगा था ना, तो वॉशरूम गए। अब 2 बज रहे हैं, है ना? डेढ़ या 2 ऐसे कुछ, मतलब रात का सोने वाला समय हो रहा था, 1:30 1 डेढ़ बजे। तो अब स्नान करना पड़ा ना फ्रेश होने के बाद, तो उनके जो मतलब माताजी थे, तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि तुम रात के 1 डेढ़ बजे क्या कर रही हो? अब हस्बैंड डिवोटी नहीं है। बोले कि वो लघु शंका लगा था ना, तो इसलिए नहाना पड़ा, है ना? तो बोले कि रात के 1 डेढ़ बजे कौन नहाता है? ये क्या सिस्टम है ना कि स्टूल पास किया तो नहाना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये हमारा वैदिक कल्चर है ना? ये भक्त बनने के लिए नहीं है। ये भक्त बनने के लिए नहीं है, इंसान बनने के लिए है ना? तो ये वैदिक रूल है कि अगर हम लोग स्टूल पास करते हैं तो नहाना पड़ता है, जितनी बार जाएँगे उतनी बार नहाना पड़ता है ना? और अगर कई बार डायरिया हो जाए तो कम से कम नीचे-नीचे नहा सकते हैं, है ना? वेस्ट से नीचे, लेकिन स्नान तो करना ही पड़ता है ना? तो जब ये भक्तों को पता चलता है ना, तो वो तो बिल्कुल रह नहीं पाते और कपड़े भी फ्रेश पहनने पड़ते हैं, है ना? अगर वो कपड़े आपने कंटामिनेट अवस्था में पहन लिए, तो उसको नहाने के बाद नहीं पहना जा सकता, है ना? तो कपड़े भी 2 बार 3 बार बदलने पड़ते हैं, है ना? और फिर उसके बाद एक अलग ही सतोगुण फ़ील होता है ना? हालाँकि क्लीनलीनेस बाहर से नहीं आती, है ना? ऐसे तो जो ब्रजवासी होते थे, वो तो सुबह-सुबह उठते ही अब 3 बजे थोड़ी ना स्नान करने जाएँगे यमुना में, तब तो लाइट भी नहीं होती थी। तो वो तो 6 बजे उठते थे आराम से, फिर गऊ का सीधा गौशाला में जाते थे, क्योंकि गाय को तो सुबह-सुबह धोना पड़ेगा, है ना? उसको सामने धो करके जितना भी दूध निकालना है, फिर बछड़ों को छोड़ देते हैं। बछड़े-बछड़ियों को दूध पीने के लिए, है ना? और फिर गोबर के कंडे बना कर के जो-जो सब गाय का करना पड़ता है, तो वो लोग नहीं नहाते, है ना? लेकिन वो साक्षात भगवान के साथ रहते हैं, निवास करते हैं और गाय की सेवा करते हैं, इस वजह से वो परम पवित्र हैं, है ना? लेकिन अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता दोनों ही भक्ति जीवन में आवश्यक है। तो इसलिए महाप्रभु बताते हैं कि ये जो बैटरी अंदर लगी हुई है, ये निकलने के बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं है ना? इस जीवन में तो, कलयुग में तो शरीर की भी वैल्यू नहीं है ना? लोग सिर्फ़ आपको तब तक पूछते हैं जब तक आपके पास पैसा है ना? अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुत्ते के बराबर है ना? ऐसा एक एक सीरियल का डायलॉग है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सत्य है ना? अगर आपके पास पैसा नहीं है, रोकड़ा नहीं है, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। आपके पास कुछ तो होना चाहिए, देखो, या तो आपके पास इंटेलिजेंस हो, या आपके पास शक्ल-सूरत हो, है ना? इस पे भी कुछ लोग हैं आजकल जो थोड़ा कंपैशनेट हो जाते हैं, या सबसे बड़ा जो चलता है वो आपके पास पैसा हो, है ना? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना? तो बोलेंगे कि लड़के के पास कुछ हो तो सही, कुछ है ही नहीं, तो शादी कहाँ से कराएँगे, है ना? इवन शादी कराने के लिए भी देखेंगे पैसा है कि नहीं, है ना? और आजकल तो चरित्र भी नहीं देखते, और चरित्र का क्या तेल लेने जाएँगे, है ना? जब पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए फिर हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, लेकिन
उसको भी सोचिए कि वो भी कंडीशनड है ना? वो कोई आपसे विवाह नहीं है ना, जैसे वो महाराज जी कहते हैं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे शादी क्यों करेगा? है ना? अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई आपके पास साथ शादी भी नहीं करेगा, है ना? इसलिए खूब पैसा कमाते हैं, फिर विवाह करते हैं, है ना? ताकि एक स्त्री मिल जाए, फिर उनके साथ भोग करे, है ना? लेकिन वो भी आपके साथ इसलिए आई है क्योंकि किसी अ, अगर आप किसी भोग योजना से आए हो, तो वो भी तो किसी भोग योजना से आई है ना? तो इसलिए आजकल तो बस यही सब चलता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि धातु गया शरीर से, प्राण वायु गया तो सब खत्म। तो इसलिए ये शरीर से निकलने के बाद जीवात्मा फिर भी 3 मन, बुद्धि, अहंकार रूपी जो सटल बॉडी है, उसमें रहता है ना? जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो इंग्लिश में, और इसलिए उसमें इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस सारा इसी का मिला-जुला पार्ट है। अब क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में बताया है ना, हमारे पुराण उपनिषदों के हिसाब से, और आप सब आई गेस जानते ही होंगे, ये बात नहीं जानते तो, है ना? तो वो बता देते हैं कि, और जानते हैं तो भी बता देते हैं श्रील प्रभुपाद की, भगवान कृष्ण तो अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, है ना? अब ये जो भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, इसको मैनेज कौन करता है? तो साक्षात भगवान करते भी और नहीं भी करते, है ना? इसी को अचिंत्य भेदा भेद बोलते हैं। तो भगवान सबसे पहले बलराम जी के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, है ना? अभी बलराम पूर्णिमा आ रही है अगले महीने 28 तारीख को। तो सबसे पहले भगवान अपने आप को बलराम के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, और भगवान कृष्ण तो कुछ नहीं करते, है ना? सिर्फ गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हैं, नाचते हैं, घर आते, सो जाते हैं। बस यही सब करते रहते हैं पूरे दिन। इवन वृंदावन में भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक आचार्य बताते हैं कि वृंदावन में भी जब भगवान अघासुर, बकासुर, पूतना इन सबको मार रहे थे, तो एक्चुअल में वो भगवान कृष्ण नंदनंदन नहीं मार रहे थे, है ना? भले ही बाहर से ऐसा लगता था कि वो कृष्ण मार रहे हैं, बट वो विष्णु तत्व होते थे, है ना? जो राक्षसों को मारते थे। क्योंकि भगवान का काम ये सब है ही नहीं, है ना? इन सब से डील करना। ये सब तो भगवान सोचने मात्र से कर सकते हैं। तो जो भगवान कृष्ण है, जो मूल तत्व है, जो मूल आदि भगवान है, वो ये सब में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनका तो एक ही काम है, अपने भक्तों के साथ लीलाओं का आदान-प्रदान करना, है ना? तो कृष्ण सबसे पहले बलराम, फिर वहाँ से चतुर्व्यूह निकलता है, फिर जिसमें से महाविष्णु आते हैं, तो अभी के लिए डायरेक्ट कृष्णा से मैनिफेस्ट होकर के महाविष्णु पर आ जाते हैं। तो महाविष्णु कारण कारण सागर में लेटे हैं, और एक सांस लेते हैं, से सांस बाहर छोड़ते हैं, तो अनेक रोमों में से अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और सांस अंदर खींचते हैं तो अनेक ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाते हैं, है ना? अभी 8वें अध्याय में बताएंगे कि इसमें हम लोग कितनी बार, कितने करोड़ों अरबों बार जन्म ले लेते हैं, कितने करोड़ों अरबों बार हम लोग सीए बन जाते हैं, कितने करोड़ों अरबों बार हम लोग एडीपी में इंजीनियर बन जाते हैं, है ना? कितने करोड़ों अरबों बार हम लोग शादी कर लेते हैं, कितने करोड़ों अरबों हमारे बच्चे होंगे, कभी मगरमच्छ के शरीर में, कभी खरगोश के शरीर में, है ना? तब भी यही कर रहे थे, अरे मेरा खरगोश बच्चा कहाँ गया, मेरी खरगोशनी कहाँ गई, है ना? और अभी मनुष्य शरीर में भी बन करके यही कर रहे हैं, है ना? कि मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। सो वो सेम चीज़ रहता है, बस शरीर बदलता है, लेकिन बात सब एक ही हो रही होती है। तो भगवान का ये साँस लेना और छोड़ने में हम लोग पता नहीं कितने शरीर ले लेते हैं, और अभी हम लोग सिर्फ़ इस एक शरीर के जो अभी कुछ छोटा-सा कुछ कुछ बुरा हो गया, उसको हम लोग दिल पे लगा लेते हैं। उसने मुझे काला बोल दिया, है ना? उसकी मेरे से लड़ाई हो गई, उसने मुझे कैसे बोल दिया कि मैं तेरे को मारूँगा, है ना? उसने मेरे से तमीज़ से बात कैसे नहीं करी, है ना? क्या समझता है वो अपने आप को, क्या समझती है? इतनी छोटी-छोटी बात दिल पे लगा लेते हैं। या मेरे पैसे लुट गए, है ना? मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया, चलो पंखे से लटक जाता हूँ, है ना? बीवी भाग गई, पंखे से लटक जाता हूँ, है ना? पढ़ाई में फ़ेल हो गया, पंखे से लटक जाता हूँ। इतनी छोटी-छोटी बातों पे पंखे से लटक जाता हूँ, है ना? बिज़नेस में लुट गया, बिज़नेस खत्म हो गया, शेयर मार्केट डूब गई, पंखे से लटक जाते हो। ये सब क्या है ना? अगर हम लोग इतने अनंत जन्मों को देखें उसके सामने, ये तो कुछ भी नहीं है। और क्या देखा, क्या पता 10 साल बाद ऐसा समय ना रहे, है ना? क्या पता 15 साल बाद ऐसा समय ना रहे, क्या पता 15 दिन बाद ऐसा समय ना रहे। जीवन को बदलने में सिर्फ़ 1 क्षण लगता है, कोई 1 क्षण में राजा से रंक और रंक से राजा बन सकता है। ये मटेरियल वर्ल्ड है ना? तो इसलिए महाविष्णु कारण सागर में लेट करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सांस द्वारा छोड़ करके निकालते हैं। फिर एक-एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर में लेटे हुए महाविष्णु हैं, और वो एक-एक ब्रह्मांड के अंदर पर्टिकुलर एक-एक विष्णु होते हैं जो मैनेज करते हैं, है ना? हम तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सुप्रीम बताते थे। अब यहाँ पे तो विष्णु भी 3 तरीके के होते हैं। तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को परम भगवान बताते हैं, अब पहले तो ये बताओ इसमें से कौन से वाले विष्णु को परम भगवान बता रहे हो, है ना? वो भी 3 तरीके के हैं।
और फिर हर ब्रह्मांड के अलग-अलग विष्णु होते हैं, है ना? मतलब भगवान हालाँकि वो अलग-अलग है इसका ये मतलब नहीं कि एक नहीं है ना? भगवान एक ही समय पे अलग-अलग जगहों पे रह सकते हैं। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन भगवान कर सकते हैं। एक ही हमारे लिए पॉसिबल है ना? महिमा सिद्धि शायद होती है जिसमें हम लोग अणिमा, महिमा, लघिमा ऐसे टोटल 11 सिद्धियाँ होती है। नहीं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के ज़्यादा 8 सिद्धि होती है ना? जिसमें से एक सिद्धि ऐसी होती है जिसमें हम अपने आप को 11 रूपों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है कि सिर्फ़ 11 रूपों में कर सकते हैं और 11 में भी अगर आप हाथ उठाओगे तो 11 के 11 हाथ उठाएँगे। लेकिन ये भगवान के साथ नहीं होता, है ना? भगवान अपने आप को अनंत रूपों में, अनंत जगहों में, अनंत समयों में, अलग-अलग टाइम डायमेंशन में, अलग-अलग प्लैनेट्स में, हर समय पे और अलग-अलग रूपों में, है ना? अपने आप को प्रकट कर सकते हैं एक ही समय पर। एक ही समय क्योंकि भगवान के लिए समय चलता ही नहीं। भगवान आगे बोलते दसम अध्याय में कि अहम कालो अस्मि, समय ही मैं हूँ। तो समय भगवान को कैसे बांध सकता है? आई एम द टाइम फैक्टर, है ना? तो जब समय ही भगवान है तो समय भगवान को बांध नहीं सकता। तो इसलिए वो कुछ समय के परे जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो गर्भोदक सागर में लेटे अलग-अलग विष्णु अलग-अलग ब्रह्मांडों के प्रेसिडेंट हैं और फिर एक-एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवात्माएँ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्षीरोदक सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, है ना? जो कि एक-एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है ना? तो हम सबके पास भगवान विराजमान है, लेकिन वो एक ही है जो अनंत रूपों में, अनंत शरीरों के हृदयों में है। तो हमारा जो ये शरीर आप देख रहे हो, जैसे मेरा शरीर आप जो देख रहे हो, शिवम प्रभु जी का जो दिख रहा है, आशीर्वाद प्रभु जी का जो दिख रहा है, हार्दिक प्रभु जी का जो शरीर दिख रहा है, उसके अंदर जो हृदय देश है, हृदय के अंदर नहीं होता क्योंकि आप बोलोगे हार्ट निकाल करके अगर ट्रांसप्लांट कर दिया तो आत्मा चेंज हो जाएगी। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं जीवात्मा या परमात्मा हृदय में नहीं, हृदय जहाँ पर रहता है उस जगह पर रहते हैं। तो आत्मा इनसॉल्यूबल है ना? तो इसलिए अगर उसको निकाल भी लिया जाए हार्ट को तो आत्मा थोड़ी ना बाहर आ जाएगी, आत्मा उसी जगह पर रहेगी, है ना? जैसे अ, इसको ऐसे समझिए कि ये टॉर्च दिख रही है ना? अब मेरा ये हार्ट मान लीजिए हाथ जो है वो मेरा हार्ट है ना? तो अब ये जो टॉर्च है वो जीवात्मा है। अब अगर मैं ये हार्ट निकाल करके और यहाँ पे ये हार्ट निकाल दूँ, तो वो जीवात्मा उसी पोज़ीशन में रहेगा। वो हार्ट के साथ या हाथ के साथ बाहर नहीं निकलेगा, है ना? तो क्योंकि जीवात्मा को घोला नहीं जा सकता, डुबाया नहीं जा सकता, उड़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जीवात्मा तो अपनी जगह पर ही रहता है। वो तभी निकलेगा जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा। ना तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर 2 लोग हैं, एक हम है जीवात्मा, है ना? और वो जब निकल जाएगा तो शरीर गया और हम जाकर के किसी और शरीर में चले जाएँगे। और एक है परमात्मा, है ना? जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु ही अलग-अलग बॉडीज़ के अंदर हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं, है ना? इसलिए भगवान आगे 9वें अध्याय में बोलते हैं कि उपदेष्टा अनुमंतन 10वें और 11वें अध्याय में और ये भी बोलते हैं कि साक्षी निवासम शरणम सुहृत। मैं सब कुछ साक्षी हूँ, इसलिए तो उनका नाम साक्षी गोपाल है ना? मुझे सब पता है तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तुम बाथरूम के अंदर अकेले छुप के क्या कर रहे हो, रात को अंधेरे वाले रूम में अकेले छुप के क्या कर रहे हो या फ़ोन के अंदर तुम छुप के पासवर्ड लगा के क्या कर रहे हो, वो तुम दूसरों से छुपा सकते हो। और मुझसे कैसे छुपाओगे? मैं तो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हूँ, है ना? और हर एक कण-कण में हूँ, कोने-कोने में हूँ, है ना? कहाँ तक छुपाओगे? कैसे छुपाओगे? इसलिए किसी से भी छुपा सकते हैं, लेकिन हम कैसे हैं वो भगवान से नहीं छुपा सकते, वो सब जानते हैं। और इसलिए भगवान गाइड भी करते हैं। कई बार जो जिसको हम गिल्ट बोलते हैं, ग्लानि बोलते हैं ना, अब कई लोग ये भी बोलते हैं, अरे गलत करने में दिक्कत ही क्या है ना? कई तभी तो ये आइंस्टाइन फाइल्स जो अभी हुआ था, इसमें देखो कितने बड़े-बड़े लीडर्स थे, है ना? तो ये सारे भी तो गलत काम में एंगेज थे, तो इनका एक ही माइंडसेट रहता है कि हम तो इतने पैसे वाले हैं और क्या ही जा रहा है, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, किसी को भी खरीद सकते हो। तो गलती है क्या? दिक्कत क्या है अगर हम लोग थोड़ा भोग कर भी लेंगे तो, है ना? और इतने तमोगुण में चले जाते हैं कि सामने वाले को भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं और एक जने को नहीं, न जाने कितने बच्चियों को, लड़कियों को और ना जाने कितने लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। जस्ट ये सोच के कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर ऐसा है तो ये बताओ ना कि जो तमोगुण में नहीं है चलो, जो थोड़े बहुत अभी बीच में फँसे हुए हैं, जब हम लोग जैसे लोग अगर कुछ गलत कर देते हैं, तो जो ग्लानि होती है ऐसा तो नहीं भक्तों को ही ग्लानि होती है ना? आजकल यूट्यूब पर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, गूगल पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स करते हैं खासकर जो लड़के-लड़कियाँ दोनों ही करते हैं आजकल, है ना? जो यूथ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये करा जाता है कि क्या पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना या फिर ये सब गलत चीज़ें देखना गलत है क्या? है ना?
अगर वो तो भक्ति नहीं कर रहे, है ना? आखिर उनके अंदर ये सवाल आया कैसे कि वो गलत है क्या, है ना? अभी उनको पता नहीं है कि गलत है कि नहीं, अंदर-अंदर से पता है, लेकिन बाहरी दृष्टि से उन्हें नहीं पता। वो सर्च कर रहे हैं ना यूट्यूब पे कि क्या ऐसा करने से बायोलॉजिकली या सोशियोलॉजी, है ना, ठीक है कि नहीं, है ना? मतलब साइकोलॉजिकली ठीक है कि नहीं। तो आखिर उनके मन में ये सवाल कहाँ से आया? इसका रूट कॉज़ क्या है सवाल आने का कि ये गलत है कि सही है? या फिर जब कोई चोरी करता है, तो अगर वो पहली बार चोरी करता है तो उसके मन में पक्का ये क्वेश्चन आएगा कि ये गलत है कि सही है ना? तो पहली बार अपराध करने पे तो हमेशा ये आता है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? वो जो ग्लानि है, वो जो गिल्ट की भावना है, वो कौन दे रहा है? तो परमात्मा अंदर से बैठ कर के बताते हैं कि यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, है ना? अभी भी समय है, अपने आप को रीरूट कर लो। बट हम करते नहीं, है ना? तो इसलिए भगवान अंदर से बैठ कर के सब बताते कि सही क्या है, गलत क्या है। हम चाहें तो सही, लेकिन भगवान अंदर से बताते भी हैं तो भी हम स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। और जो भक्ति करता है ना, उसको तो भगवान पूरा-पूरा गाइड करते हैं, जो अच्छे से भक्ति कर रहा है। अब हम कैसे भक्ति कर रहे हैं वो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम सच में भगवान पे सरेंडर्ड है कि नहीं। भगवान सब कुछ बताते हैं, है ना? इवन आप ये सोच रहे हो कि मुझे पढ़ाई आगे करनी चाहिए कि ब्रह्मचारी बनना चाहिए, भगवान ये भी आपको हृदय में ही बताएँगे, अगर आप जेन्युइनली जानना चाहोगे। क्योंकि भगवान का 4 प्रकार के गुरु में से एक होते हैं चैत्य गुरु, है ना? और ये सबसे पावरफुल गुरु है ना? जो कि हमारे हृदय में बैठ कर के ही विराजमान है ना? जो कि सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, है ना? मैं आप में से कई भक्त लोग जानते हैं, है ना? मैंने अपने पर्सनल जीवन में भी देखा है ना? एक टाइम पे जब मैं बहुत परेशान हो गया था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई होप एंड स्कोप नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, है ना? कोई डिवोटी एसोसिएशन भी नहीं मिल रहा था, है ना? जो सीनियर्स थे वो सब इतने बिज़ी थे कि मैं किससे जा कर के पूछूँ, मैं क्या करूँ? मैं अपने जीवन को आगे कहाँ ले जाऊँ? क्या मेरी दीक्षा भी होगी कि नहीं होगी? क्या मैं भक्ति कर पाऊँगा आगे चल कर के? है ना? और उस समय मैं बस शिला प्रभुपाद से ही प्रार्थना कर रहा था। शिला प्रभुपाद भी क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, भगवान से ऊपर सोले तो वो भी चैत्य गुरु बन जाते हैं, है ना? तो इसलिए मैं बस उनसे प्रार्थना कर रहा था एंड विदिन 2 डेज़, है ना, आई वाज़ गॉट कनेक्टेड टू हिज होलीनेस माय गुरु महाराज, है ना? तो है ना, ये सब चैत्य गुरु ही तो करते हैं, अंदर से बैठ कर के। मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सिर्फ़ शिला प्रभुपाद को प्रार्थना कर रहा था। मैंने किसी फ़िज़िकल बीइंग को नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ, इवन अपने घर पे भी नहीं बताया, किसी को नहीं, एक सिंगल पर्सनैलिटी भी लिविंग बीइंग को नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ या मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अपने खुद के काउंसलर तक को नहीं बताया था, है ना? कि मैं परेशान हूँ, कुछ ऐसी स्थिति में था। लेकिन मतलब ऐसे कि स्पिरिचुअली एडवांस कैसे होऊँगा, है ना? और विदिन 2 डेज़ आई गॉट कनेक्टेड टू डायरेक्टली टू गुरु महाराज, है ना? मतलब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एडवांस डिवोटीज़ का संग कब मिलेगा, है ना? तो भगवान अपने आप ऐसे ऐसे एडवांस पर्सनैलिटी को अरेंज करे कि उसके बाद किसी एडवांस पर्सनैलिटी को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है ना? और वो पूरी लंबी कहानी है ना सब? तो वो कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं बस ये विश्वास दिलाने के लिए बताना चाहता हूँ, है ना? कि भगवान हमारे हृदय में ही है, अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, है ना? तो आज़मा करके देख लीजिए, है ना? हमें भगवान खुद ग्लानि देते हैं, हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से एनकरेजमेंट देते हैं कि हाँ, तुम सही कर रहे हो, है ना? वो फीलिंग परमात्मा देते हैं अंदर से, वो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे अंदर से आ सकती है ना? एक्चुअली शिला भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि दीक्षा गुरु इज मोर पावरफुल देन चैत्य गुरु, है ना? तो ऐसा भगवान की शक्ति से ही वो करते हैं, है ना? तो क्योंकि भगवान उनको बताते हैं। तो फिर ये जो तीसरे विष्णु है क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये हम सभी के हृदयों में अलग-अलग स्वरूपों में, मतलब परमात्मा स्वरूप में हम सबकी बात जानते हैं, है ना? और एक-एक शरीर में क्या हो रहा है, अब जैसे नारायण प्रभु को अगर बुखार हो जाए तो शिवम प्रभु जी नहीं बता सकते कि नारायण प्रभु क्या फ़ील कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा को पता है ना? और वो हर शरीर के बारे में जानते हैं कि कौन क्या महसूस कर रहा है, क्या सोचता है, क्या जानता है ना? इसलिए हम अगर अभी लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि कल हम जो, क्योंकि समय हो गया हमारा 1 घंटा, है ना? तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे ना, जिसमें मैं कह रहा था कि भक्तों में भी अवस्थाएँ होती हैं, है ना? कि भक्तों में भी हम लोग, बहुत विरला कोई होगा जो इसी जन्म में भगवान को पालेगा। तो मैं अभी सुन रहा था, शिला भक्ति धीर महाराज बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद कहते थे कि इसमें भी 3 कोटियाँ होती है, कि जो भगवान, जिसको पता है कि मेरा गोल कृष्ण है, लेकिन वो उसके बहुत सारे अलग कुछ भोग वृत्तियाँ हैं अंदर, है ना? कि भगवान के रास्ते में वो कुछ और पाना चाहता है, अच्छी स्त्री पाना चाहता है, अच्छा धन पाना चाहता है, सुंदर मोबाइल, है ना? या क्या बोल रहा हूँ मैं? सुंदर स्त्री, मोबाइल, है ना? धन,
या अच्छी पोस्ट पोजीशन पाना चाहता है, अच्छे कुल में जन्म पाना चाहता है, बहुत नेम फेम पाना चाहता है, ये कर्म योग वाली भक्ति है ना? कर्म योग से मिश्रित है, क्योंकि उसमें गोल तो पता है कि कृष्ण है, नाम जप भी कर रहा है 16 माला 25 माला, लेकिन नाम जप इसलिए कर रहा है ताकि उसकी भौतिक कामना पूर्ण हो जाए। और फिर होते हैं जिनको पता है कि हाँ, हमें कृष्ण के पास जाना है, भगवत गीता बोल भी रही, ये प्रचारक भक्तों में भी हो सकता है आजकल की स्थिति में, है ना? कि भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना? श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खूब वैष्णव सॉन्ग्स हो रहे हैं, है ना? लेकिन प्रेम नहीं है अंदर, है ना? भगवान को प्लीज करने की भावना नहीं है ना? लेकिन इतना पता है कि भगवान के पास जाना है और यही अल्टीमेट लक्ष्य है। तो हम में से ज्यादातर लोग ये कर्म योग और ज्ञान योग वाली स्थिति पर है। ये भक्ति ज्ञान योग से मिश्रित है। लेकिन जहां पर कंप्लीटली सिर्फ अपने गुरु कृष्ण के लिए हम लोग पूरे इंद्रियों को लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया तो बस बोल दिया, अब मुझे सिर्फ उन्हीं के लिए अपना जीवन जीना है और मेरा जीवन किसी के लिए नहीं है ना? ये थोड़ा सा आ, बोले बिना रहा भी नहीं जाता है ना, और बोलने में थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ी सी बोल्ड स्टेटमेंट है। शिला नरोत्तम है ना, प्लीज इसको, अब मुझे नहीं पता श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मायापुर, श्री श्री निताई गौर सुंदर आपको इसको एक्सेप्ट करने में जैसे जैसे इंस्पायर करे हृदय में, लेकिन आई एम इंस्पायर्ड टू से दिस, है ना? शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका के एंड में लिखते हैं, है ना, अपनी बुक को कंप्लीट करते हुए, कि मेरा शरीर मेरे गुरुदेव ये आपके लिए है ना? और एक बार जब कोई अपना शरीर अपने गुरुदेव को बेच देता है तो उसके माँ बाप का भी नहीं रहता, है ना? तो फिर पत्नी का जो कि मानी हुई है ना? पत्नी से जन्म तो नहीं लिया, है ना? बेटे का, नाना नानी का, दादा दादी का, बंधु का, भाई का, उनका तो कहना ही क्या। जब हम गुरु कृष्ण के लिए अपने आप को बेच देते हैं तो माता पिता के भी नहीं रहते हम, है ना? क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, क्या वो हमारे जन्म मृत्यु बंद करा सकते हैं? वो खुद के जन्म मृत्यु नहीं बंद करा सकते, खुद ही भोग विलास में लगे हुए हैं, है ना? और भोग विलास में क्यों लगे? क्योंकि भगवान को तत्व से नहीं जानते, हम भी और वो भी। तो इसलिए, लेकिन गुरु हमारा जन्म मृत्यु बंद करा सकते हैं। तो हमें किसके प्रति ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना? माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति? इसका ये मतलब नहीं कि माता पिता को छोड़ना है ना? जस्ट प्रायोरिटी बता रहे हैं कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल है ना? माता पिता की गुरुदेव से? कई लोग कहते हैं ना न्यूज में आकर के कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उसी माँ को धोखा दे के बच्चा ब्रह्मचारी, नहीं ब्रह्मचारी तो बोलते ही नहीं, सीधा सन्यासी बन गया, है ना? अच्छा, अब ये बताओ कि जो गुरुदेव अपने भक्ति के प्रकाश से उस बच्चे को भक्त बना करके, और उसकी माता जो कि नास्तिक थी उसको भक्त बना करके, और उसके पूरे परिवार को भक्त बनाने की शक्ति रखते हैं, तो माता ज्यादा वैल्यूएबल है कि ऐसा भक्त ज्यादा वैल्यूएबल है ना? हमारे ऐसे कई सारे भक्त लोग हैं, है ना, जिनके आप में से भी ऐसे कई सारे हैं जिनके मम्मी पापा पहले नॉन डिवोटीज थे, है ना? और इवन मैं भी मतलब उसी श्रेणी में हूँ, नॉन डिवोटीज तो नहीं, मतलब भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन भक्ति जो हम लोग नाम जप करना, है ना, या भगवान को शरणागत हो जाने वाला जो हम भक्ति कहते हैं, है ना, वो नहीं था, है ना? लेकिन ये गुरु के अंदर प्रताप होता है ना, कि वो इतनी कैपेसिटी उनके अंदर, हमारे अंदर इतनी नहीं। हम लोग, आप सोचो ना, अगर हमारे अंदर होती, हमारी खुद की माला तो सही से हो नहीं रही। कई लोग को मैं जब बताता हूँ कि मेरी मम्मी और मेरी नानी भी हमारे गीता क्लास में आती है, तो कहते हैं मम्मी नानी, है ना? अभी मैं अपनी नानी को लेकर के, है ना, मंदिर गया था, गुरु महाराज आए थे, तो सब लोग देख कर कहते हैं आपकी नानी भी भक्त है। उनके साथ मेरी बहन थी, वो भी थोड़ा बहुत करती है ना? तो बोले आपकी बहन भी भक्त है, आपका भाई भी भक्त था, आपकी मम्मी भी भक्त है, आप कहते हो आपके पापा भी फेवरेबल है, तो पहले वो भक्ति में आए थे कि आप आए थे, है ना? तो बोलता हूँ कि नहीं, मतलब पहले, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे भाई ने किया था, फिर मेरी नानी ने किया था, फिर मेरी मम्मी ने किया था, उसके बाद मेरी बहन करने लगी, है ना? तो अब कितनी कैपेसिटी से, इंटेंसिटी से कर रहे हैं वो तो भगवान जाने और वही लोग जाने, है ना? कि मतलब कौन उसमें सीनियर है कौन जूनियर है ना? लेकिन ऐसा हुआ, है ना? तो वो लोग कहते हैं कि वाह, आपने तो उनको भक्त बना दिया, बट मुझे तो पता है ना कि मेरी खुद की माला तो हो नहीं रही है ना? मेरा खुद का तो ग्रंथ अध्ययन हो नहीं रहा है। तो ये सिर्फ गुरु का प्रताप है ना? गुरु में इतनी शक्ति होती है, इतनी संचारित होती है, तो क्योंकि गुरु बहुत हैवी है ना? और इसलिए गुरु को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके अंदर से वो 440 वोल्ट का झटका होता है ना, इससे भी ज्यादा कैपेसिटीज, मतलब इसलिए गुरु के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे
आप तो गुरु महाराज के बहुत साथ में रहते हो, आप तो करीब रहते हो, अरे जल के मर जाओगे, है ना? इसलिए गुरु के कभी ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, दिस इज डेंजरस, है ना? जो जितना करीब रहता है उसके उतने जल भरने के चांसेस है, उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा गुरु के पास जाने के लिए, है ना? क्योंकि दोष देख लेंगे उनके अंदर, और इसलिए वो बहुत हैवी झटका है ना, वो बहुत हैवी, बहुत एनर्जी लेके कैरी करते हैं। तभी तो सोचो कि इतने परिवारों को कैसे बदल सकते हैं। और भी मेरी तरह ऐसे कई सारे बच्चे हैं, है ना, जो कि पहले बच्चे भक्ति में आए, फिर माता पिता आए, फिर दादा दादी आए, और फिर पूरा परिवार भक्त बन गया, है ना? अभी जब हम लास्ट ईयर मायापुर जा रहे थे, तो हमारे कोटा के भक्त लोग जब ट्रेन से मायापुर जा रहे थे, तो उन्हें ट्रेन में ही एक डिवोटी मिले। वो बोले कि हमारे पूरा परिवार पहले नॉन वेजिटेरियन था, सब कुछ था और ऐसा था, और बहुत साल पहले की बात है। तो मैं ऐसी ट्रेन में जा रहा था, किसी ने मुझे ला करके भगवत गीता दे दी शिला प्रभुपाद की, है ना? आप जस्ट सुनो शिला प्रभुपाद कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। और वो एक जना जो फैमिली मेंबर था एक, तो उसने वो भगवत गीता पढ़ा, इस्कॉन डिवोटी बन गया, इनिशिएटेड हो गया। उसके 3 भाई थे, है ना, मतलब चाचा, मतलब वो 3 भाई थे टोटल, वो बड़े उम्र के थे, है ना, तो उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली है। सब पहले अलग-अलग रहते थे और सब पहले लड़ाई झगड़ा करते थे। ये एक जना भक्त बना, इसके भक्त बनने से इसके तीनों भाई भक्त बन गए, तीनों भाइयों के पूरे परिवार भक्त बन गए। फिर इन लोगों ने क्या करा कि एक बड़ी-सी कोठी बनाई, उसी में इस्कॉन का पूरा सेंटर बना दिया, है ना? मतलब सेंटर के अपना खुद का एक पर्सनल सेंटर, नामहट सेंटर, उसमें पूरा एक ऑल्टर है। अब चारों फैमिली एक फ्लोर पे, एक परिवार एक फ्लोर पे, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, चौथा परिवार, पूरी फैमिली ही है, चाचा ताऊ, है ना, ऐसे। तो वो रहते हैं, और चारों के चारों फैमिलीज एक साथ मिल करके सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती करते हैं, ऑल्टर रूम में आकर के चारों एक साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं, चारों एक साथ कीर्तन करते हैं, चारों परिवार एक साथ धाम यात्राओं पर जाते हैं। तो ये इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि हम इतनी अकेले इतना प्रचार कर सके। तो ये सब गुरु एम्पावर करते हैं, है ना? तो इसलिए ये सब शक्ति शिला प्रभुपाद और गुरुजनों में है। अब आप सोचो वो कितनी एनर्जी कैरी करते होंगे। ये तो एक परिवार की बात है ना, जो पूरे 4 पीढ़ियों को बदल दिया, है ना? पीढ़ी भी क्या, एक ही पीढ़ी में बदल दिया, है ना? तो इसलिए आपको ये मज़ाक लगता है जब हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति अगर परिवार में भक्त बन जाता है, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, अगर वो प्योर डिवोटी बन जाए तो, है ना? यहाँ तो प्योर बनने से पहले हम लोग देखते हैं कि अनप्योर, अनकंडीशनल कंडीशन्ड स्टेज में भी हम लोग अगर भक्ति स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे-धीरे करके हमारा आचरण देख कर के बाकी लोग भी नाम जप वगैरह करना शुरू कर देते हैं, है ना? मैं जब स्कूल डेज़ में था, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, है ना? मतलब शिला प्रभुपाद ने क्या मिरेकल किया है ना, उसको देख कर के सच में मतलब कई बार तो रोना आ जाता है ना? तो शिला प्रभुपाद ने ऐसा कुछ किया है कि मेरे साथ जो मेरा सीट पार्टनर था, है ना? स्कूल में जब मैं 8th क्लास में, 7th क्लास में था, है ना? लगभग 12-13 साल का, तो वो महामृत्युंजय मंत्र जपता था, बंगाली है, और शायद मेबी वो सुन भी रहे हों ये वीडियो बाद में। और मैं हरे कृष्णा महामंत्र मुझे कहीं से मिल गया था, तो मैं कॉपी के पीछे लिख के उसे जपता रहता था। तो वो जो लड़का था और एक और जो लड़का था, वो मुझे ऐसे फ्रेंडली वे में कई बार बोलते थे कि तू तो बाबा बन जा, है ना? तू पूरे दिन पता नहीं एक लाइब्रेरी में जाएगा तो भगवत गीता पढ़ेगा, है ना? और तू यहाँ बैठा है तो हरे कृष्ण महामंत्र लिख रहा है। फिर लेकिन वो भी थोड़े डिवोटीज ही थे, श्रद्धावान थे, तो वो भी महामृत्युंजय मंत्र जपता था, मेरा फ्रेंड जो है ना? तो फिर अब ये बात थी, है ना, 12-13 साल की, कब, है ना, 8-9 साल इस बात को हो चुके हैं। फिर 1 डेढ़ साल पहले मैं ऐसे मेट्रो में कहीं से आ रहा था, धोती कुर्ता तिलक लगा रखा था, है ना? तो मुझे मेरा वही फ्रेंड दिखा, धोती कुर्ता तिलक में, है ना? और वो बोला कि अरे तुम यहाँ पर, है ना? मैं उसे देख कर के मेरी आँखें फटी की फटी रह गई, है ना? हमने ज़ोर से आलिंगन किया। मैं उसको देख के बोला कि ये क्या हुआ, है ना? तो बोले कि मैं, है ना, इस्कॉन रोहिणी से कनेक्टेड हूँ, और ऐसे-ऐसे 2 साल से नाम जप 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम कर रहा हूँ, और अभी तो मुझे रिसेंटली बता रहा था कि, है ना, ब्रह्मचारी भी बनने की इच्छा है। तो बताओ, है ना? जब मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं, है ना, स्कूल डेज़ में मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी, है ना? जिसको मैं, मतलब जब मुझे नहीं पता था कि वो डिवोटी है, तो मैं कइयों को वैसे बताता था कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, है ना, ऐसे स्कूल में। और अभी फिर और लोग मिलते हैं, तो और भी धीरे-धीरे जो बच्चे हैं वो भी इंस्पायर्ड होते हैं। अब सोचो एक बना, फिर उसको देख के और 4 बनेंगे, फिर उनको देख के और परिवार भक्त बनेगा, है ना? तो इसमें कुछ तो शक्ति है ना भक्ति में, इसलिए हमें किसी के चक्कर में भक्ति छोड़नी नहीं है ना? हमारी भक्ति हमारी खुद की पर्सनल है, तो इसलिए हमें इतने अच्छे से भक्ति करना है कि इसी जन्म में हमें कृष्ण मिल जाए, है ना? तो अपने आप को भी मैं ये बात बार-बार याद दिला रहा हूँ। तो इसलिए ये जस्ट हमारे गुरुजनों का प्रताप है
है ना। गुरु चले जाते तब हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में है ना। जब शिला प्रभुपाद गए थे तो इस्कॉन भी तो बहुत डगमगा गया था। जब शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए तब भी बहुत, है ना, चीजें हुई उल्टी सीधी। और इस प्रकार जब गुरु जाते तब हमें पता चलता है कि हम किसी काम के नहीं थे, है ना। ये तो जो प्रचार हो रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है, आप लोग भी आ रहे हैं, है ना, आप लोग भी यहाँ पर भगवत गीता सुन रहे हैं। अभी 1 घंटा 10 मिनट होने को है, लेकिन उतने डिवोटीज है जितने ज्वाइन किए थे, है ना। तो ये सब सिर्फ किसका प्रताप है? ये सब शिला प्रभुपाद के वजह से ही हो रहा है। अगर शिला प्रभुपाद ना होते तो आज ये सब ऑनलाइन कम्युनिटीज नहीं होती। और कहाँ कहाँ हैदराबाद, है ना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, है ना, और कहाँ कहाँ अलग अलग सिटीज से कनेक्टेड होकर के हम लोग साथ में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान हमारे लिए गुरुजनों को भेजते हैं, है ना। मैं थोड़ा टॉपिक भटक गया, है ना, इमोशनल होकर के इमोशनल नहीं, है ना। शिला प्रभुपाद का कुछ गुणगान करने के पर्सपेक्टिव से। तो अभी हम यही विराम देंगे, है ना। ये भगवान की अपरा प्रकृति है। तो मैं बता रहा था कि कैसे भगवान चैत्य गुरु और हमारे सामने गुरु को प्रेजेंट करते हैं। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहेंगे तो गुरु को भेजते हैं। हाँ, और ये भी बात है कि वो जो मेरा फ्रेंड था, अभी हो सकता है आने वाले समय पे वो मेरा गुरु भाई भी बन जाए, है ना, बहुत जल्दी ही। तो सोच मेरे को ऐसे पीछे मुड़ करके देखे, और ऐसे कई सारे फ्रेंड्स, ऐसे कोई एक नहीं है ना, स्कूल में और ऐसे परिवार में, है ना। तो हो सकता है जो मेरी मम्मी है ना, वो भी कभी, है ना, मेरी गुरु बहन बन जाए, है ना, किसी समय पर। तो ये सब, दिस इज ऑल मिराकल, है ना। और शिला प्रभुपाद और हमारे जितने भी शिला प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स हैं, उनका कहना है कि इस्कॉन की जो थर्ड जनरेशन है उसमें प्रचार इतना बढ़ेगा भी तो कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। खूब प्रचार बढ़ेगा लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगा, है ना। इस्कॉन संस्था आगे आने वाले समय पे जैसे जैसे गुरुजन जा रहे हैं, है ना, खासकर शिला प्रभुपाद डिसाइपल्स जा रहे हैं, उनके मूंस जा रहे हैं। तो हमें भी उनका मून बनने का प्रयास करना है ना, क्योंकि आने वाले समय पे संस्था हमारी ही कंधों पर है ना। तो इसलिए हमें हमें बस अच्छा गुरु भक्त बनना है ना, अच्छा कृष्ण भक्त बने, है ना। और थोड़ा और ऊपर बोल ही देता हूँ कि हमें अच्छा गुरु भक्त बनना है। हम एक अच्छा गुरु भक्त बन गए तो सब अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। बस उनके प्रति ए भेजा घुषुक त्रिभुवना, है ना। तो मैं बस एज अ सर्वेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ छोटा भाई, बड़ा भाई, है ना, जो कोई भी मेरे से उम्र में जो भी लगता है, बस करबद्ध होकर के अपने आप से, है ना, अपने आप को याद दिलाने के लिए। और आप सबसे मुझे जो लगता है, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, है ना, कि अपने जीवन को इस कार्य में बेच दीजिए कि हमें शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना है ना। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को भी छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, हरि भक्ति विलास और कई ग्रंथों में बताया है कि भगवान से भी ज्यादा प्रायोरिटी अगर गुरु को दी जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शिला प्रभुपाद का और गुणगान तो यही है ना कि शिला प्रभुपाद निताई भक्त हैं, शिला प्रभुपाद कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति है ना। तो इसलिए हम बस अपने जीवन में एक प्रण ले लें कि मुझे बस शिला प्रभुपाद का ही, है ना, गुणगान करना है, बेहियास गुशुक त्रिभुवना। और फिर बताइए, है ना, कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस हुए, है ना। जो शिला प्रभुपाद से डेली श्रवण करते हैं, है ना, जो शिला प्रभुपाद के ग्रंथ डेली पढ़ते हैं, उनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, है ना। दिस इज गारंटी। जो शिला प्रभुपाद से डेली श्रवण कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो नहीं कर रहे उनका पता नहीं, है ना। लेकिन भक्ति छोड़ेंगे तो कभी नहीं वो, है ना। हो सकता है बीच में थोड़े भटक जाए, सुनना छोड़ दें, लेकिन ये भी वैसे बहुत रेयर होता है ना। तो शिला प्रभुपाद से जो डेली श्रवण कर रहा है ना, और जो नहीं कर रहा, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, है ना। हमारे कई सारे डिवोटीज है जिनको मैंने देखा है ना। हमें जज नहीं करना किसी को, बट आप देख लीजिए, है ना, शिला प्रभुपाद से जो डेली श्रवण करते हैं उनमें एक अलग ही बात होती है ना। वो जब भी मिलेंगे तो भी कुछ शिला प्रभुपाद से रिलेटेड ही बात करते हैं, है ना, और डायरेक्टली भगवान से रिलेटेड बात करने लग जाते हैं। तो वैसे भी हम लोग इतने जनों से तो आसक्त होते ही है ना इस दुनिया में। तो इसलिए अगर शिला प्रभुपाद से आसक्त हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि शिला हल्दर महाराज कह रहे थे कि एक प्रचारक का काम है, प्रचार तब सक्सेसफुल होगा जब जितने भी भक्त हैं उनको शुरू से ही आचार्यों से कनेक्ट कराए और आचार्यों से आसक्त कराए, है ना। क्योंकि कल को अगर हमारा, हम तो कंडीशन लोग हैं, हमारा अगर फॉल डाउन हो गया तो वो लोग भी बिविल्डर हो जाएंगे। तो इसलिए उन्हें युगा आचार्य से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी अटैच्ड, है ना। और अब आप बोलेंगे कि अरे ये सब इतना थोड़ी ना होता है ना। तो नारद मुनि जब व्यास देव को बताते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में
कि एक शिष्य की अच्छी क्वालिटी क्या है ना, मैं पिछले जन्म में भक्त कैसे बना। तो नारद मुनि सबसे पहला बोलते हैं अनुरक्तस्य, है ना, कि मैं जब पिछले जन्म में मेरे जो मैया थी वो दासी थी और वो कुछ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा कर रही थी, तो मैं उनसे आसक्त हो गया था। ये नारद मुनि पहली क्वालिटी बताते हैं, है ना। तो इतने आसक्त हो जाएं कि उन्हें अपना अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड करके मान ले, अपने गुरुजनों को, अपने आचार्यों को, है ना, और इस प्रकार से जिए, है ना। ओके, अभी फिलहाल यहीं विराम देंगे, है ना, समय ऊपर हो चुका है। और बाकी मेरी इच्छा है कि एक दिन हम लोग इसके ऊपर स्पेसिफिक एक क्लास कर सकते हैं, है ना, कि बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक ऑल्सो, है ना, अपने आप को भी सिखाने के लिए, है ना, कि एट एवरी मोमेंट हाउ कैन वी थिंक कि वी हैव टू लिव, वी हैव टू डाई, है ना, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर शिला प्रभुपाद, है ना, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जो हमारे लिए वृंदावन छोड़ के बॉस्टन चले गए प्रचार करने के लिए, बाहर चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क चले गए, है ना, जहाँ पर जाकर के अगर आप देखो तो शिला प्रभुपाद से अपनी ह्यूमिलिटी में बताते कि आई वॉज डिप्रेस्ड बिकॉज आई हैड नो वन। 2 महीने तक कोई नहीं था उनके पास उनको सपोर्ट करने के लिए, उल्टा लोग टॉर्चर करते, धक्का मारते थे एक 70 साल के व्यक्ति को, है ना, जहाँ हमारी 20 साल में उम्र होती है। वृंदावन में क्लॉथ लेंगे, वहां पे रह के एसी वाले रूम में रह के कचौड़ी खाएंगे, माला करेंगे, पिज्जा बना के खाएंगे और कृष्ण बलराम के पास चले जाएंगे और ऐसे भक्ति करेंगे, है ना। वो कृष्ण बलराम देने वाले हमें 70 साल की उम्र में, है ना, बाहर चले गए। और वैसे ये भी बात है ना, अगर शिला प्रभुपाद ना होते तो हमारे पास कृष्ण बलराम भी नहीं होते, है ना। इस्कॉन के अलावा कहीं है इतने सुंदर बलराम जी, है ना। इस्कॉन वृंदावन में बलराम जी के आने के बाद से ना, मतलब पहले तो थे ही नहीं, नंदगांव में है कृष्ण बलराम का मंदिर, लेकिन और कहीं नहीं है ना। और वहां पर भी इतने क्यूट और इतने प्यारे बलराम जी कि जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम की स्थापना करी, तो अब लोगों में डिबेट होती है कि तुम कृष्णा की पार्टी में हो कि बलराम की पार्टी में हो, है ना। ऐसा भक्तों में डिबेट होती है। तो तब से जब से बलराम जी आए हैं, है ना, तब से कृष्णा की टीआरपी कम हो गई, है ना। तो खासकर माता जी में और प्रभु जी में भी, दोनों, है ना। पूछो आप किसके भक्त हो, कृष्णा बलराम के, है ना। गुरु महाराज से भी जयपुर में पूछा था कि महाराज आपके फेवरेट विग्रह कौन से हैं, तो महाराज ने कृष्ण बलराम ही बोला था, है ना। ये कृष्ण बलराम देने वाले भी शिला प्रभुपाद हैं। और शिला प्रभुपाद ने मंदिर की स्थापना भी उस भूमि पर करी है जहाँ से कृष्ण बलराम गायों को लेकर जाते थे, है ना। तो मंदिर की स्थापना भी उस भूमि पर हुई है, रमन रेती मार्ग में, है ना। तो इसलिए बताओ, है ना, कृष्णा बलराम के लिए जो हम अपना जीवन नियुक्त करना चाहते हैं वो कृष्णा बलराम देने वाले भी शिला प्रभुपाद हैं। तो इसलिए हाउ कैन वी नॉट बी ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद, है ना। सो इसलिए ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, है ना। Okay, तो हम यहीं विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है तो हम एक या दो ले सकते हैं। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। अच्छा हुआ, आज 1.5 घंटा से भी ज्यादा आनंद आया क्लास का। प्रभु जी, जैसे अचल बताया जाता है आत्मा को, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आत्मा क्या खुद से चल नहीं सकती? अचल एक क्वालिटी है शायद आत्मा की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो क्या एक ही जगह स्थित रहते हैं हमेशा? ऐसा मैं समझ, क्योंकि हम तो हमेशा हिलते रहते हैं, आत्मा भी तो हमारे अंदर ही है, तो हम मेरे साथ घूमती रहती होगी। नहीं, जब तक हम लोग शरीर में रहते हैं तब तक आत्मा एक ही जगह पे रहती है ना। जब शरीर निकल जाएगा तो फिर किसी और शरीर में चली जाएगी, है ना। तो सारी शक्ति उसी में है। लेकिन जब तक शरीर में तब तक कैसे चली जाएगी बाहर, है ना। अब जो भूत प्रेत होते हैं वो भी तो आत्मा ही होते हैं ना, भटकती हुई, वो भी तो किसी शरीर में आते हैं। यस, हार्दिक प्रभु जी। Hare Krishna, Guruji. Thank you so much for a beautiful lecture. Guruji, I have this doubt about the gross and subtle bodies. So, like you told that gross bodies we experience pain because we have gross body, but during sleep and during dreams we do not हाँ, experience pain हो गए because थे we आप don't have बीच a में। gross body. But Guruji, in dreams we do not हाँ, experience any bad any pain because we are not in any gross body. So but if someone is committing suicide and is getting a ghost body, so like ghost body in the self in I mean that he's getting a subtle body with no gross body.
So it is stated in, I heard that when someone is committing suicide and getting a ghost body, he will experience so much of pain. So if he's not having any gross body, like what is that pain? हाँ, तो दैट इज नॉट फिजिकल पेन, दैट इज मेंटल पेन, है ना, क्योंकि सफरिंग है ना, क्योंकि वो मतलब अब क्योंकि भटकना तो पड़ेगा, लोगों को लगता है सुसाइड करके सब खत्म हो जाएगा, बट फिर भटकना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि पहले जो घर में रो रहे थे मेरे सुसाइड करने के बाद, अब वो लोग बैठ के मैकडोनल्ड से मंगा के बर्गर खा रहे हैं। अब इसकी इच्छा होगी बर्गर खाने की, तो ऐसे उठाने की कोशिश करेगा, बट उठा नहीं पाएगा, तो पेन होगा ना हृदय है, मतलब एक मन में, है ना, कि मैं क्यों नहीं ले पा रहा, तो दिस काइंड ऑफ पेन एंड सफरिंग। और यस, पाप के रूप में उसको सफरिंग्स के रूप में पेन्स मिलेंगे, वो पेट दर्द वाले पेन की बात नहीं कर रहे हैं। Okay, Prabhuji, I understand. Prabhuji, and one more small doubt, Prabhuji, can I ask? यस प्रभु जी, आपके डाउट से वैसे डर लगता है हमें। No, Prabhuji, normal. Prabhuji, actually, when you told that Shukdev Goswami or Suta Goswami, as far as I remember, told that we need to hear, I mean, read one first and second canto again and again till our calm vasanas get destroyed. But we see that when you go to any temple, like we are reading like seventh canto during Narsim Chaturdashi and some other occasion. So at that time, we also after coming home we try to read. So it in one way, like we are transgressing the order of such pure devotee. So will it be an offense? Like, is it an offense? एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्ट नहीं बोला था ये बात, लेकिन शिला प्रभुपाद, मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भूल गया सोर्स का, लेकिन शिला प्रभुपाद उसके पॉपर्ट में ये बात लिख रहे थे कि हमें पहले दूसरे स्कंद को ही बार 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 पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली ऐसा इतना आसान नहीं है कि लस्ट पूरी तरीके से चले जाए, है ना। तो अब सातवें स्कंद में अगर अगर ऐसा होता कि लस्ट पूरी जाने के बाद, है ना, शिला प्रभुपाद उसमें कॉन्टेक्स्ट कुछ और कहना चाह रहे हैं कि हमें लीलाओं की तरफ नहीं भागना चाहिए ज़्यादा, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता कि पूरी लस्ट जाने के बाद ही हम लोग सातवें स्कंद पे जाएंगे, है ना, तो सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे हैं कि गृहस्थाश्रम अंधकूप होता है ना। तो जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन है ना, कि अगर ऐसा होता। लेकिन दशम स्कंद जैसे, और दशम स्कंद में भी इवन जो रास पंच अध्याय है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे लस्ट को निकाल सकता है, पूरा निकाल करके फेंक सकता है, इवन उसमें भी इतनी शक्ति है। लेकिन जो लोग उसको, कई लोग पढ़ते हैं, उनमें लस्ट आ जाता है और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भगवान को पहले तत्व से नहीं जाना। तो श्रील प्रभुपाद बस इतना कहना चाहते हैं कि पहले अच्छे से तत्व समझो, है ना। इसलिए तत्व के अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट सेकंड कैंटो को कम से कम 5-6 बार पढ़ो। और श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो इतना मोटा लिखा है, उसमें श्रील प्रभुपाद ने सब डाल दिया, क्योंकि प्रभुपाद को लग रहा था उनके पास समय कम है ना। तो इसलिए फर्स्ट कैंटो को बार-बार पढ़ना चाहिए, बहुत डीप है फर्स्ट कैंटो, है ना। देन फिर ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते आगे, है ना, बीच-बीच में से हम लोग पढ़ सकते हैं। माता देवहूति का संवाद है और प्रहलाद महाराज की बातें हैं, है ना, तो ये बीच-बीच के हम लोग कुछ-कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना। लेकिन दशम स्कंद पे नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, है ना। ठीक है। Okay, Prabhuji, I understood. Thank you so much. Hare Krishna. मुझे तो दशम स्कंद छूने में भी डर लगता है ना। ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं, किसी डिसरिस्पेक्ट की भावना से नहीं कह रहा हूँ, है ना, जस्ट इसलिए कि आई डोंट फील क्वालिफाइड टू टच दैट, है ना। हम कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र